हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई, मैं अब लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर। आ जाइए भाई, आ रही होता हम तो हैं, मैं लेट हो रहा हूँ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब स्टार्ट के यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम में फिर तो स्वागत करूँ भाई। भरी दोपहरी का मैं जमानो शीला शीला मौसम में भाई, माफी चाहता हूँ मैं रोटी राटी लग गया था खाने, इस वजह से लेट हो गया। ठीक है भाई। तो भाई देखो, आप लोगों को पता भी ना, हरियाणा जीके की स्पेशल सीरीज कराई है, शुरू कर रखी है। और आज हमारी इस सीरीज की कौन सी 6th नंबर की क्लास है, लेक्चर नंबर 6th होगा। इसके अंदर आज हम लोग भाई हरियाणा के अंदर जो भी प्रथम व्यक्ति था, मतलब हरियाणा में प्रथम ये चीज कब आई, ठीक है, हरियाणा में प्रथम वो चीज कब आई, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है जो भी प्रथम यानी कि पहली बार हुआ था, उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सारे आज कवर अप नहीं होंगे, कुछ हद तक आज करेंगे, कुछ हद तक कल करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,90,000 सब्सक्राइबर मिले, मेरी फोटो लगी पायुष ना ज्वाइन कर लियो। इसके अलावा ये क्लास भाई आपकी आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी। जैसे ये क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होते ही भाई ये क्या है, प्राइवेट कर दी जाएगी आधे घंटे बाद। अगर आपको इसको इसी का रिकॉर्डेड वर्जन चाहिए तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी ये लाइव क्लास। साथ में इसी क्लास के आपको एंड रिटन नोट्स, जिनका आप लोग प्रिंट निकलवा के, जिसके अंदर सारा का सारा शुद्ध मैं जो यहाँ पर लिखूंगा वो आपको लिखाया मिलेगा ट्रिक के साथ, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कहां पर कर सकते हो आप लोग, यार जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है। देखो HSSC CET का जो कंप्लीट बैच है वो 600 रुपए प्राइस था, वो 510 रुपए हो गया स्पेशल दिवाली के ऊपर। पर कैपिटल अक्षर के अंदर दिवाली 90 कोड यूज कर लियो। ठीक है, 510 रुपया मिल जाएगा। किसी ना ओनली हरियाणा जिक्के का बैच चाहिए तो जिक्के 70 कोड यूज कर लियो। ठीक है, ओनली हरियाणा जिक्के का अलग से निकाल दिया है। कई बच्चे ने कहा जी हमने सिर्फ जिक्के पढ़नी, तो ओनली हरियाणा जिक्के का भी है। जॉब्स टारगेट ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो भी साथी इंटरेस्टेड है चेकआउट मार सकता है भाई। ठीक है, सारा इस बैच के अंदर आपके ज़्यादा फायदा, क्योंकि इसके अंदर आपका मैथ भी करवाया जाएगा, रीजनिंग भी करवाई जाएगी, इंग्लिश हिंदी ऑल सब्जेक्ट है। और मेरी गाइडेंस के अंडर चलोगे आप लोग, मैं आपको डेली के टारगेट मिलेंगे कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है। आपको कंटेंट दिया जाएगा, PDF दी जाएगी, वीडियो दी जाएगी, सारा मटेरियल आपको इधर मिलेगा। जिन साथियों ने लिया आप उनसे पूछ सकते हो भाई। देखो स्टार्ट करते, पहला प्रश्न देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हरियाणा का प्रथम, और ये ऑफर भाई वैलिडिटी इसकी 1 साल तक की रहेगी। और ये ऑफर भाई 1 नवंबर के रात के 12 बजे तक है भाई, 1 नवंबर रात 12 बजे तक, देख लेना तारी इच्छा हो जाए। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हरियाणा में पहली बार हुआ था हम लोग उसको करने वाले में। हरियाणा का प्रथम वो क्या था, तो हरियाणा का जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था, ये प्रश्न पूछा गया है। सारे आपको इंपोर्टेंट लेवल के प्रश्न मिलेंगे। देखो भाई क्या कुछ मामला है। तो हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था, तो झाड़ू फिरी है, वो हरियाणा का पहला उपन्यास था। याद कैसे रखो, बिल्कुल बेसिक सा और आसान सा प्रश्न है, मेरे हिसाब से सभी साथियों को आता ही मिलेगा। देखो उपन्यास से बन गया उपहास, उपन्यास तक ये बन गया उपहास। और उपहास का मतलब ही क्या होता है, उपहास का मतलब होता है मजाक बनाना। ठीक है, उपहास का मतलब ही क्या होता है, मजाक बनाना। ठीक है, आप किसी का उपहास उड़ाते हो, ये नहीं बोलते हाँ भाई ओ क्यों स्वाद ले, स्वाद लेना मतलब किसी के मजे लेना। ठीक है, और उपहास का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाता है तो वो क्या भाई, एक तरीके से उसकी पूरी पूरी इज्जत पे क्या है, झाड़ू फेर देता है। झाड़ू का तो मतलब पता होगा, जो झाड़ू निकालते हैं ना घरों के अंदर ऐसे साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का उपहास उड़ाता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, उसकी पूरी की पूरी इज्जत पर क्या है, झाड़ू फेर देता। झाड़ू के साथ ऐसे ओ सारी इज्जत का सारा सौदाना साफ कर दे। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा आपका, झाड़ू फिरी। याद रह जाएगा भाई, उपन्यास से बन गया उपहास, और उपहास का मतलब मजाक उड़ाना। और अगर कोई व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाता तो उसकी क्या, सारी इज्जत के ऊपर झाड़ू फेर देता है। इसी उपन्यास के लेखक का क्या नाम था, यह भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। इसी उपन्यास के लेखक का क्या नाम था, तो राजा राम शास्त्री भाई। कौन थे, राजा राम शास्त्री जी क्या है, वो आपके झाड़ू फिरी उपन्यास के भाई लेखक थे भाई। इसलिए कैसे याद रखो भाई, राजा राम शास्त्री जिसने किसी का मजाक उड़ाया उसने उसकी सारी इज्जत पर झाड़ू फेर दी। ठीक है, झाड़ू फेर दी, और वो क्या, वो अपने आपको राजा समझता फिर। ठीक है, अब आप मान लो आप ताम 2-3 दोस्त बैठे हो, ठीक है, आप पसरी मां और तामना तारा कोई सा एक दोस्त का मजाक उड़ाया,
तामनु सोचो ओह आमना तो इसकी इज्जत पर झाड़ू फेर दी, हम तो राजा बन गए, ठीक है, लेकिन राजा नहीं होते, तुम सबसे बड़े सी हो, ठीक है। यानी कि क्या है, लेखक कौन, सी फॉर कैट है, बिल्ली। तो हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास वो कौन सा आपका, झाड़ू फिरी। याद कैसे, कोई उपन्यास से बन गया उपहास, और कोई व्यक्ति अगर किसी का उपहास उड़ाता है, यानी कि मजाक उड़ाता है, तो उसकी पूरी पूरी इज्जत पे झाड़ू फेर देता है। एक तरीके से झाड़ू तो पता होगा, बुआरी बोल रहे जिसती, ठीक है। और लेखक कौन थे, राजा राम शास्त्री। याद कैसे रखोगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी का उपहास उड़ाता, मजाक उड़ाता, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, मैं राजा हूं, तू राजा कौन, तू सबसे बड़ा सी फॉर कैट है, बिल्ली। अगला देखो भाई, अगला क्या है, हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन था। ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अभी तक हमने पढ़ा ये नॉर्मल उपन्यास था, इनके अंदर डिफरेंस है। ये अगर एग्जाम के अंदर आ जाए नॉर्मल प्रथम उपन्यास कौन सा था, ये आपका हिंदी की बात होगी, झाड़ू फिरी, ठीक है। अगर कोई और स्पेशल उपन्यास पूछेगा तो उसके अंदर स्पेशल मेंशन करके देगा भाई उर्दू भाषा का, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था, ये प्रश्न पूछा है। लाल पसीना, रात पसीने की, दाल लीला, आधा सफर या रियाज ए दिलरुबा, कौन सा आपका उर्दू भाषा का पहला उपन्यास था। आप इन ऑप्शनों से ही देख लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। उर्दू भाषा शब्द कौन सा, लाल पसीना उर्दू का है, दान लीला, आधा सफर नो, रियाज ए दिलरुबा, नाम तो पता लगने लग रहा है, रियाज ए दिलरुबा क्या आपका उर्दू भाषा का पहला उपन्यास था। अब इसको याद कैसे रखो, आप लोगों को पता है जितनी भी शायरियां हैं, जितनी भी क्या है आपकी शायरियां हैं, कोई भी शायरियां नहीं बोलते कि हाँ भाई शायरी सुना दे, भाई शायरी सुना दे, मेरा ऊपर शायरी सुना दे। और अक्सर जो नर है वो मादा को आकर्षित करने के लिए शायरियों का भी प्रयोग करते हैं। तो जितने भी शायरियां वो सारी की सारी किस भाषा में, आपकी उर्दू भाषा के अंदर मिलती है। आप सभी को पता है उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है सभी शायरियों के अंदर, ठीक है। और जो शायरियों का प्रयोग होता किस लिए है, मादा को अट्रैक्ट करने के लिए। भाई एक शायरी मारूं मादा पट जाएगी, एक शायरी मारूं मादा पट जाएगी, ऐसा संभव नहीं है भाई, ठीक है। तो आदमी क्या है, आदमी दिलरुबा के लिए क्या है, अक्सर शायरियां लिखता रहता है। और जो शायरी होती है वो होती किस भाषा के अंदर है, उर्दू भाषा के अंदर। यानी कि उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा, रियाज ए दिलरुबा, ठीक है। दिलरुबा का मतलब जो तारी डार्लिंग है उसको दिलरुबा बोलेंगे। यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपनी दिलरुबा के लिए, व्यक्ति क्या है अपनी जो दिलरुबा यानी कि डार्लिंग के लिए क्या है भाई, अपने डार्लिंग के लिए अक्सर क्या है शायरियां लिखता रहता है, ठीक है। और वो शायरियां किस भाषा के अंदर लिखता है, शायरियां हमेशा उर्दू भाषा के अंदर लिखता है, ताकि डार्लिंग ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाए। डार्लिंग ने सोचा ओ माय गॉड, इसको तो उर्दू भी आती है, लेकिन ये नहीं पता इसको ठीक से चलना नहीं आता, चाल के अंदर इसके बल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास रियाज ए दिलरुबा याद रह जाए, क्योंकि जो शायरियां होती है, जितनी भी शायरियां सारी किस भाषा के अंदर, उर्दू भाषा के अंदर होती हैं। और उर्दू के माध्यम से व्यक्ति क्या सोचता, नर ये सोचता मैं मादा को अट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन मादा अट्रैक्ट होती नहीं, मादा को पता ही उर्दू के अंदर पानी मारने लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि शायरियां आपकी उर्दू के अंदर, उर्दू भाषा प्रथम उपन्यास आपका रियाज ए दिलरुबा। अब इसके राइटर का नाम पूछ ले तो इसके क्या है, इसके लेखक का नाम, जो आपका रियाज ए दिलरुबा है, इसके लेखक का नाम पूछ ले तो बताओ भाई, बताओ क्या सर, सुपर से भी ऊपर धन्यवाद धन्यवाद, वेरी गुड भाई। देखो इनके लेखक का क्या नाम था, इनका था वो मुंशी गुलाम लाल, मुंशी गुलाम लाल है भाई, वो इनके लेखक थे। अब इसको कैसे याद रखोगे, अब सीधी सी बात है, अगर कोई दिलरुबा के चक्कर में पड़ता है, अगर कोई शायरियां गा गा के दिलरुबा के चक्कर में पड़ता है, तो वो क्या, वो एक तरीके से मानसिक रूप से उस मादा का गुलाम हो जाता है। मादा ने बोला जा घर क्या छोड़ दे, इतना सिर्फ मेरा गिल रहना है, ठीक है, तो वो व्यक्ति छोड़ देगा सच में। वो मानसिक रूप से, मानसिक तो कौन, शारीरिक रूप का गुलाम हो रहा है, ठीक है। वो मेनली शारीरिक रूप से क्या है, वो मादा का गुलाम हो चुका है, ठीक है। मादा जो भी बोलेगी, दिलरुबा जो भी बोलेगी, ठीक है, वो उसकी सारी बात मानेगा। दिलरुबा ने बोला कि ऐसे कर दे, व्यक्ति मानेगा। दिलरुबा ने बोला वैसे कर ले, ऐसे कर ले, सारी चीज मानेगा। यानी रियाज ए दिलरुबा के लेखक कौन है, मुंशी गुलाम लाल। अभी तक आप इन्हें दो पढ़े हैं। हरियाणा का पहला उपन्यास पूछ ले, नॉर्मल उपन्यास का मतलब उपहास, उपहास का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, तो कोई झाड़ू फिरी। यानी अगर आप किसी का मजाक उड़ाते तो आप क्या, आप किसी की इज्जत के ऊपर झाड़ू फेरने लगे, यानी कि झाड़ू फिरी हो गया। राइटर कौन थे, और आप झाड़ू फेरने के बाद क्या समझते हो कि मैं असली राजा हूं, राजा नहीं, तू सबसे बड़ा क्या है, सी फॉर कैट है, बिल्ली है, यानी कि राजा राम शास्त्री। दूसरा, हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था। उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर व्यक्ति क्या अपनी मादा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कि किसको, दिलरुबा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कि रियाज ए दिलरुबा, ठीक है। और जो दिलरुबा होती है वो क्या है, वो उस व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है, यानी कि मुंशी गुलाम लाल क्या है, इसके राइटर हैं भाई, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। सर आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है भाई, सर के हो, जाट चहल ना, कनिष्क भारद्वाज, सर बेसिक से करवाओ, बेसिक से करवाओ,
ले भाई, तना बेसिक तना करो, तना बेसिक में भेज दिया है भाई, ठीक है। दीपक इंग्लिश की वीडियो भाई, सेकंड वीडियो भाई अपलोड होने लग रही थी भाई, अभी आप ये समझो करीबन क्लास खत्म होती डल जाएगी भाई, ठीक है भाई दीपक, ना टेंशन ले भाई। Z+ नगूरा जीन से दीक्षित, ले भाई मंजीत बांगड़ का कमेंट देख लो भाई, नुका नगूरा जींद से दीक्षित भाई की लाइब्रेरी से क्लास लाइव चल रही है, 15 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं धन्यवाद भाई धन्यवाद। नुका मादा का चक्कर में गाँव में 15 साल का वो आपके माँ बाप थी छोड़ गया, जाओ भाई छोड़ गई, मादा का चक्कर है ऐसा भाई, पता है आदमी उसे एक चीज का पाछा बावड़ा हो जाए है, ठीक है चीज माड़ा बता तो कौन सकता, लेकिन उस मैं इतना अंधा हो जाए नुए कौन मेरा पट्ट के सही है के गलत है। हालांकि देखो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, मैं ये सिर्फ मादा के लिए नहीं है, नर के लिए भी ये प्रावधान, ठीक है, कई मादाएं भी नर के चक्कर में पागल हो ही रहती हैं, ठीक है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आपको जैसे मान लो ये शौक चढ़ जाए कि भाई मैंने बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है, आपका ये शौक चढ़ गया भाई, मैं आपको गारंटी देने लगे ना, आपका किसी दोस्त का पास हो किसी रिश्तेदार का पास हो ना बुलेट भाई, 2 महीने खतर उस पता लिया किराया पे, उसने कहा भाई ले मैं तेरे 10,000 दूंगा, ठीक है, बुलेट तो 2 लाख का, मैं तेरे 10,000 दूँ तो ये 2 महीने खतर में दे दे किराया पे, या 20,000 जितना मैं भी ले, ठीक है भाई गारंटी दूँ 2 महीने में तारा सारा भूत उतर जाएगा, 2 महीने का खेल सारा है 2 महीने, उसका पता तब ना छेड़ो भी कौन घरा खड़ा रहोगा, खड़ा खड़ा जर लाग जाएगा तो भी हाथ कौन लगाओ, वही सेम काम हर चीज के साथ है, इंसानों के साथ भी वही सेम काम है, ठीक है। यो 2 दिन की चांदनी हो है, जिस चक्कर में तुम पागल हो रहे हो ना, मजाक की बात नहीं है, ठीक है, तुम लोगों ने ब्याह करवा दो मेरा तो इस मादा गेल ब्याह करवा दो, मादा नो को मैं तो इस नर गेल जाऊंगी, ठीक है भाई सारा 2 महीने खेल है, शर्त लगा लो चलो ब्याह हो पाछा 2 महीने धरती गेल छोड़ देंगे, ठीक है, ब्याह हो कि तुम ब्याह होने तक पहला देखे दिखाई दो मैं धरती चलोवे, 2 महीने गेल रह लियो भाई, सारा भूत उतर जाएगा, 2 महीने बाद तुमने को पर ना बोले क्यों सारा दिन चिपट चिपट कर ही रखा है, पर ना बोले, ठीक है, वो सिचुएशन होगी तारे गेल। तो चीजों को समझो भाई, जमा इतने आंधे ना बना करो, हर एक चीज की वैल्यू तभी तक होती है जब तक वो चीज आपको प्राप्त ना हो, जैसे ही वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कोई नया फोन का चस्का चढ़ रहा है, आईफोन लेना है, सैमसंग लेना, कोई सा लेना है, ठीक है, भूत चढ़िया रहेगा तारा, फोन ले ताम मात्र 1 महीना 1.5 महीना में सारा भूत उतर जाएगा, आगे चीज में फिर रिग्रेट हुआ रुपये फूक दिए, पहले तो ऐसे ही था, ये चीजें वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये याद हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज है कि हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी, ठीक है, हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी, ये एग्जाम के अंदर आज तक आया तो नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन आगे आने की पॉसिबिलिटी, इसका क्या नाम था, लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी, ये क्या थी भाई, ये हरियाणा की प्रथम कहानी थी। अब इसको कैसे देखो, आप लोगों को पता है हरियाणा का जो लिंगानुपात है, हरियाणा का लिंगानुपात क्या है, बहुत ही कम था, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों को पता है हरियाणा का लिंगानुपात पूरे देश के अंदर सबसे कम था। लिंगानुपात का मतलब तो समझते हो, लिंग का मतलब क्या हुआ, सेक्स हुआ है, लिंग का मतलब, ठीक है भाई, तेरा लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है या स्त्री की लिंग है, ठीक है, यानी कि अब क्या था, जो लिंगानुपात था 2011 के अनुसार, यानी कि 1000 नरों के ऊपर कितनी मादाएं मतलब कि उपलब्ध है, 1000 नरों के ऊपर कितनी मादा उपलब्ध है, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। मान लो 1000 नरों के ऊपर 800 मादाएं उपलब्ध है तो 800 लिंगानुपात हो जाएगा हरियाणा का। तो अब यानी कि जो प्रथम कहानी कौन सी थी, लड़की की बहादुरी थी, वो हरियाणा की प्रथम कहानी थी भाई, ठीक है, लड़की की बहादुरी। अब इसको देखो कैसे भाई, अब हम लोग अपने बच्चों को कौन सी कहानी पहले सुनाएं भाई, लड़कियों की बहादुरी। पहले लिंगानुपात जमा डाउन में जा रहा था 2011 के अंदर, ठीक है, और अब लिंगानुपात हमारा काफी हद तक ऊपर आ चुका है, यानी कि क्या भाई लड़कियों के अंदर बहादुरी की बात है भाई, ठीक है, लड़कियों ने एक तरीके से बहादुरी का काम कराया है, अंदर ही अंदर खूब लड़की पैदा होने के कुछ प्रयास किया है, यानी लड़की की बहादुरी क्या है, हरियाणा के पहले ही जो कहानी थी, ठीक है, और इसके राइटर कौन थे ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, मतलब जो लड़की की बहादुरी जो कहानी थी, इसके राइटर कौन थे, जो माधव प्रसाद थे भाई, ठीक है, पंडित माधव प्रसाद जो मिश्रा थे, वो क्या थे, वो इसके फर्स्ट राइटर थे भाई, कौन थे, पंडित माधव प्रसाद मिश्रा इसके पहले राइटर थे भाई, ठीक है, चीजें आई समझ में। दोबारा से एक बार फिर से देखो, क्या है आपका हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास हो गया, यानी कि उर्दू भाषा के अगर आप क्या है भाई, सीधी सी बात है, उर्दू भाषा के अंदर आप क्या है, महिला को पटाने का प्रयास करते हो, और रियाज दिलरुबा आप क्या समझते, दिलरुबा दिलरुबा, उर्दू के अंदर शायरी ठोकते हो, ठीक है, डार्लिंग शायरिया बोलते हैं, लेखक कर्ण मुंशी गुलाम, और आप मानसिक रूप से उनके गुलाम हो जाते हो, ठीक है। लिंगानुपात 2011 में 1000 नर मादा, प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी और पंडित माधव, इतनी चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो क्या, हरियाणा में प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे भाई, पुरुष व्यक्ति जिन्होंने जेल के अंदर सत्याग्रह कर दिया था और वो हरियाणा से संबंध रखते थे, उनका नाम बताना कौन से थे भाई, ठीक है, बताओ हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन से थे। सर पानीपत में पूरी लाइब्रेरी में मोहित पुनिया एक तरफा माहौल है लाइब्रेरी में, धन्यवाद भाई धन्यवाद।
गोहाना लाइब्रेरी से सारी लाइब्रेरी लाइव देख रही है, वाह भाई वाह। देखो भाई, तो प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे भाई? तो कौन से थे भाई? आपके बाबू मुरलीधर, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। जब बाबू मुरलीधर क्या थे? आपके प्रथम जेल सत्याग्रही थे। जेल सत्याग्रह का मतलब जिन्होंने जेल के अंदर ही सत्याग्रह कर दिया, और हरियाणा से बिलोंग रखते हैं। बोले जेल के अंदर भाई बोला मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है, और गुटखा खाया करता नरा, ठीक है। जाड़ का मैं मुंह के अंदर क्या धर लेता था? केसरी केसरी रंगा बोलो जुबा केसरी, अपना मुंह का मैं धर लेता। जाड़ का मैं अंदर सत्याग्रह करूंगा, गदी सत्याग्रह होगा, ठीक है। तो हरियाणा में पुरुष जेल सत्याग्रही कौन सा? बाबा मुरलीधर। याद कैसे होगा? मुरलीधर का मतलब हो गया देखो मुंह में धर, मुरलीधर का मतलब क्या हो गया? मुंह में धर, मुंह के अंदर धर ले, के धर ले? गुटका, बोलो जुबा बैंगनी, बोलो जुबा केसरी। यानी पुरुष जेल सत्याग्रही कौन सा था? बाबा मुरलीधर। याद कैसे भाई? सत्याग्रही का मतलब क्या हो गया? सत्या भाई मैं सत्य के राह पर चलूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, फलाना डिमकाना, किमे 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 किमे, ठीक है। और मुंह में क्या धर लिया? गुटका धर लिया, बोलो जुबा केसरी। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है इस ट्रिक का, ठीक है। तो यानी बाबा मुरलीधर क्या है? आपके प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही है। मुंह में धर, क्या धर? बोलो जुबा बैंगनी, ठीक है भाई। इसके अलावा प्रश्न पूछ ले, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन सी थी? ठीक है, यह भी आ सकता है। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन सी थी? महिला जेल सत्याग्रही। अब मान लो, आप ये समझ लो, अगर महिला जेल के अंदर चली जाती है, वैसे तो बहुत कम जाती हैं, लेकिन जाती तो है ही, चली जाती हैं, घूमने फिरने की जगह तो है नहीं, बस चली गई, कोई कांड कर दिया चली गई, ठीक है। तो वो क्या समझती है? मतलब वो ऐसे समझती है अगर मैं जेल के अंदर सत्याग्रह कर दूंगी, भूख हड़ताल पे बैठ जाए। आजकल तो हमने देखा को नहीं भाई, पुरुष और नरों के अंदर एक चीजें फैली हुई, डाइट पे चले जाएंगे हम और हमारे मुंह पर गलो आ जाएगा, ठीक है, हम कुछ खाएंगे नहीं, हमारे मुंह पर गलो आ जाएगा। अरे बावड़ी बुच्चों, खान का और उसका गलो का कोई संबंध नहीं होता। दबकी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसीना बहाओ, ठीक है। 2 रोटी खाओ, 4 खाओ, सूड़ो जितनी सूड़ी जा सके, लेकिन पसीना बहाओ। मैं मेरा बताता हूँ, मेरा मुंह पर नरी फुंसी हो रही थी जब मैं 11वीं 12वीं क्लास का मैं था, 10वीं 11वीं में। नरा मुंह पर दाने तो फुंसी को नहीं, जवानी की उम्र में गर्मी घड़ी होगा गात, ठीक है। वो नरी फुंसी हो रही थी, ठीक है। तो फुंसी हो जाते, पाछा फोड़ लिया कर दे, खड्डे हो गए थे नरे, ठीक है। तो भाई जमा मुंह हिसाब बुंडा हो रहा था नू, पूछो ना वैस। पाछा भाई जिम में गए, 1.5-2 साल नरा पसीना बहाया, अपने आप ठीक होगी सारी फुंसी, एक का भी निशान नहीं बचा। आवा चीज समझ में, जिस भाई का हो रही है या कुछ हो रही है, नेचुरल ग्लो का एक ही माध्यम है, वर्कआउट करो, पसीना निकालो, अपने आप नेचुरल ग्लो आओ, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। तो प्रथम महिला जेल सत्याग्रही महिला क्या समझती है? बोले मैं डाइट पे चली जाऊंगी जेल के अंदर तो मेरे अंदर क्या चांद जैसा निखार आ जाएगा। अरे चांद जैसा नहीं आएगा, यानी क्या आपकी चांदबाई। चांदबाई क्या है? जेल की प्रथम महिला सत्याग्रही है। ये वाला एग्जाम के अंदर आया हुआ, पुरुष जेल, महिला वाला अभी तक आया नहीं, क्या पता आगे आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वर्तमान समय तक अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही पूछ ले बाबा मुरलीधर, यानी जेल के अंदर सत्याग्रह करूंगा और मुंह का मैं गुटका धरिया भाई, मुंह में धर, ठीक है। मुरलीधर यानी मुंह में धर, मुंह में बोलो जुबा केसरी। और प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन? चांदबाई। इसको कैसे याद रखो? चांदबाई मैंने बताया कि ये ऐसे सोचने लग रही थी जेल के अंदर मैं सत्याग्रह करूंगी, हड़ताल पे चली जाऊंगी, भूख हड़ताल पे कुछ खाऊंगी नहीं, तो मेरा मुंह चांद जैसा हो जाएगा। चांद जैसा नहीं हुआ, तो यानी कि चांदबाई हो गया, ठीक। इतनी चीजें याद होगी। आगे देखो अगला क्या आपका, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय यह देश का कौन से नंबर का राज्य बनकर उभरा था? भाई आपको पता है हरियाणा का गठन हुआ था, आप सभी को पता, मैं करवा चुका हूं, 1 नवंबर 1966। अभी हरियाणा का बर्थडे भी आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। इस दिन हरियाणा का गठन हुआ था। लेकिन अब जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ था उस दिन कौन से नंबर का राज्य बना था? भारत के अंदर उस टाइम के राज्यों की संख्या के हिसाब से हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वां नंबर का राज्य बना था, ठीक है। और आपको पता वर्तमान स्थिति के अंदर वर्तमान में कौन से नंबर का राज्य है? वर्तमान में 21, ठीक है। वर्तमान में कौन सा 21? इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आप लोगों को दूसरी क्लास के अंदर ही। भाई 21 से क्या बन गया? 21। 21 से क्या बन गया? 21। और हरियाणा, हमारा हरियाणा राज्य कितना प्यारा है कि भाई इसके क्या है, 21 करने मन करता, ठीक है। यानी 17वां। अब इसको कैसे देखो, 17वां। भाई हरियाणा राज्य बनाने के लिए हमें इतने ज्यादा संघर्ष करने पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता, देखो अगर पहले ही ये बनना होता तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम तो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया ना, 1966 के अंदर बनाया है। तो यानी कि क्या भाई 47 से लेकर 66 तक भाई बहुत ज्यादा संघर्ष करे हैं हरियाणा को अपना स्वरूप वापस लेने के लिए, हरियाणा को खुद को स्थापित करने के लिए। क्या हरियाणा ने बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे, इसको बहुत ज्यादा सताया भी गया है। संघर्ष के अंदर आदमी क्या है? आदमी को सताया जाता है, यानी सताने का मतलब उसको परेशान किया जाता है, ठीक है। और 17 का मतलब भी क्या हो गया? 17 का मतलब सताना, ठीक है। 17 का मतलब क्या हो गया? सताया, ठीक है। ये याद हो गया। तो जिस टाइम हरियाणा का
गठन हुआ 1966 के अंदर, तो उस टाइम हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बन के उभरा था? आपका 17वें नंबर का राज्य बन के उभरा था। याद कैसे रखोगे भाई? जैसे ही क्या है हरियाणा का गठन हुआ, ठीक है भाई, हरियाणा ने 1947 से लेकर 66 तक क्या बहुत ज्यादा संघर्ष झेला है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं, तो इसकी वजह से क्या भाई, यानी कि इसको बहुत ज्यादा सताया गया है, यानी कि 17वें नंबर का राज्य बना है हरियाणा स्वतंत्रता के बाद भाई, ठीक है, मतलब कि जब भी हरियाणा गठन हुआ था तब की बात होने लग रही है। इतनी चीजें घुसी दिमाग में। आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन सा था? ये मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन ये प्रथम वाले प्रश्न आने लग रहे हैं, तो इसलिए प्रथम वाले मैं दोबारा लेके आया हूं ताकि आप लोगों को भी रिवाइंड हो जाए। पहले प्रश्न हो चुका है ये, ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक साथी को आता भी होगा। हास्य व्यंग्य कवि, ठीक है, हंसने का पात्र कौन बनया था? हंसी का पात्र कौन बनया था? एंड दे देता हूं, ट्रिक के साथ याद करवाया। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होया था भाई। अब ट्रिक बता दो। 1757 में प्लासी का युद्ध होया था, ठीक है। 80 का पात्र किसकी वजह से बनया था? अब इतना इंट दे दिया, अगर अभी भी गलत करके आओगे ना तो भाई नु समझ लो, अभी भी अगर भूल जाओ तो साक्षात परमात्मा भी नीचे उतरे हो ना कि हाँ वत्स मैं तुमको याद करवाऊंगा, तो भी याद नहीं होंगे भाई, ठीक है। इतना जमा गुड़वा रखे भाई, भी अगर कोई भूल जाओ तो की बात है, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कौन सा था? मैंने बताया था कि 80 का पात्र किसकी वजह से बनाया था? सिराजुद्दौला। किसकी वजह से? जो इसका सेनापति था कौन था? मीर जाफर, यानी मीर जाफर जटलानी है भाई। इसकी वजह से क्या सिराजुद्दौला 80 का पात्र बनाया था, और मीर जाफर जटलानी कहते हैं हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि थे भाई, ठीक है। पहले याद करवाया हुआ है दूसरी क्लास के अंदर, दोबारा याद करवाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? ये अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। सबसे पहले भाई ये मांग कब उठी भाई? हरियाणा नाम से एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। इस चीज की मांग सबसे पहली बार कब उठी थी? मारो आंसर भगा की। इतना मैं एक बार तारे कमेंट देख लूं ये कुछ आवा है। वेरी गुड भाई कपिल भाई, जब से हरियाणा जी के पढ़ाने लग गया स्वाद आ रहा पढ़ने में। धन्यवाद भाई प्रदीप। सर जी सीईटी के परी और मेंस कैसा होता है, और जनरल के कितने चांस है हरियाणा पुलिस में? भाई परी और मेंस ठीक लेवल का होता है। सर जी आज मेरे एमटीएस में मॉर्निंग पेपर में जिक्के थे, जिक्के के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए थे। इंग्लिश में तो आपके 2-3 सिनोनिम एंटोनिम आए हुए थे। ओके, एक शिफ्ट में सिस्टम पानी निकाल दिया, बता बीवी से लड़ाई करके एग्जाम बनाया था जार ने। दीपक शर्मारे मास्टर तू ही बता दे कौन कौन से टॉपिक करा दिए अभी तक भाई। अब मेरा तो याद को नहीं यार कौन कौन से करवा दिए, ठीक है भाई। सर दिल्ली दरियापुर तक सब देखने लग रहे हैं, तुषार भाई भी। ओ हो ठीक भाई। चलो भाई देखो, सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी भाई? सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1907 के अंदर उठी थी भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे देखो, देखो अभी ने क्या बताया कि हरियाणा 17वें नंबर का राज्य बन के उभरा था, 17वें नंबर का, ठीक है। और 1907 यानी 17वें नंबर का राज्य बना था, और इसके आगे से हम लोग एक हटाएंगे। 1907 के अंदर पहली बार इसकी मांग उठी थी। अब किसी चीज की आप मांग उठाओगे, यानी कि आप ये समझ लो भाई 7 में आपने मांग उठाई, ठीक है, कम से कम 10 साल तो लगेंगे उस चीज को बनने में। यानी सबसे पहली बार जो, यानी कि 10 साल का मतलब भाई 10 जोड़ोगे तभी तो 17 बनेगा। यानी पहली बार जो हरियाणा बनने की मांग उठी वो कब उठी थी? 1907 के अंदर पहली बार किसी ने ये बोला था कि हाँ भाई हरियाणा नाम से कोई अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कभी भी हरियाणा अलग हरियाणा बनने की मांग नहीं उठी थी। पहली बार कब उठी थी? 1907। याद कैसे रखोगे भाई? 17वें नंबर का पहली बार राज्य बना था हरियाणा, ठीक है, जब भी इसका गठन हुआ था। यानी कि आप किसी भी चीज को अगर आप गठन करते हो कम से कम 10 साल का समय तो लगता ही। यानी 7वें नंबर पर हमने शुरुआत करी थी, ठीक है, हरियाणा के गठन की हमने पहली बार आवाज उठाई थी, और कम से कम 10 साल लगे उसके गठन होने में। यानी कि 17वें नंबर का राज्य था, और 1907 के अंदर क्या इसकी पहली बार आवाज उठाई गई थी भाई, ठीक है। इतनी चीज याद हुई या नहीं हुई? इसके अलावा एक प्रश्न यह आता है कि पहली बार किसने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी? पहली बार किस व्यक्ति ने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी? भाई अलग से हरियाणा राज्य होना चाहिए, इसकी मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी? भाई इस टाइप से कुछ होना चाहिए, बताओ भाई।
पहली बार किस व्यक्ति ने अलग से भाई एक हरियाणा राज्य होना चाहिए, इस चीज की मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी, पहली बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन। क्या था आपका, पीरजादा मोहम्मद हुसैन है भाई। इन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी कि हरियाणा नाम से एक अलग राज्य आपका होना चाहिए, ठीक है। और यह मांग उठाई कब थी, यह आपका मुस्लिम जो लीग था उसका अधिवेशन तो हुआ था 1926 के अंदर, ठीक है। 1926 के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर भाई इस मांग को उठाया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग अधिवेशन, ये प्रश्न वैसे देखो ये वाली चीज तो पूछी हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग वाली नहीं पूछी हुई, लेकिन फिर मैं बताने लग रहा हूं। कभी आप ये सोचने लगे वो पीरजादा मोहम्मद ने 1907 के अंदर उठाई थी, ऐसा नहीं है। पीरजादा मोहम्मद ने 1926 के अंदर इस चीज की आवाज उठाई थी कि हाँ भाई हरियाणा नाम से एक अलग राज्य होना चाहिए। देखो चीजों को याद कराऊंगा एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बन के उभरा, 17वां नंबर पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको सताया गया, परेशान किया गया, ठीक है। कोई भी नई चीज बनाते हो कम से कम 10 साल का समय लगता है, यानी कि 17वें से 10 साल कम करो तो नॉर्मल 7 बन जाएगा। यानी 1907 के अंदर पहली बार हरियाणा की मांग उठाई गई, 10 साल हरियाणा बनने में लगा, 17वें नंबर का राज्य बना, ठीक है। पहली बार किस व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, व्यक्ति विशेष, पर्सनल व्यक्ति ने, तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इसको कैसे याद रखो भाई, हरियाणा की मांग इतनी ज्यादा उठने लगी, वे 7 के अंदर आवाज उठाई, हरियाणा को बहुत ज्यादा सताया गया, 10-10 साल हो गए, इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी कि क्या जितने भी पीरजादा मोहम्मद हैं सारे के सारे मिलके एक हो गए कि हरियाणा नाम से एक राज्य बनना चाहिए। ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्या है भाई, हरियाणा को इतना ज्यादा सताया और परेशान किया गया, ठीक है, कि जितने भी पीर मोहम्मद हैं, पीर मोहम्मद मतलब जैसे जो मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जो उनके जो इष्ट होते हैं, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर भगवान जी होते हैं, उनके पास अल्लाह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उनको अपना हेड मानते हुए पीर हो गए, मोहम्मद हो गए। तो जितने भी पीर मोहम्मद क्या है भाई, हिंदू व्यक्ति थे, वो तो थे हरियाणा बनाने की उसके अंदर डिमांड के अंदर। जो मुस्लिम व्यक्ति थे, जितने भी पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, वो भी सारे क्या है, एक हो गए कि हाँ भाई हरियाणा नाम से एक अलग राज्य बनना चाहिए, ठीक है। और ये 1926 के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसके अंदर इस चीज की डिमांड उठी थी पहली बार पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, ठीक है। चीजें याद हुई। शिव कुमार सर, हरियाणा का गठन कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ, करवाऊंगा, टेंशन ना लो। एक तो शायद 7वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ चेंज थे, 7वां में 9 आया था, 7वां करवाऊंगा, टेंशन ना लो, आओगा पर्सन, ठीक है। देखो क्या तो ये हो गया कब उठी थी। आगे देखो गलत क्या आपका, आजादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी। अब ये अलग चीज आई, अभी तक जो हम चीजें करने लग रहे थे ये आजादी से पहले की बात होने लगी। जैसे ये 1926 की बात है, ये 1907 की है। अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले तो नॉर्मल में आपने आजादी से पहले की चीजें लगानी है। अगर आपसे ये आजादी के बाद की पूछेगा तो आपको अलग से ये मेंशन करके देगा कि आजादी के बाद की कोई चीज बताओ। चीजें आ रही समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी। आप ये ना समझो जी उसमें तो ये था वो था, ठीक है। 2 ऑप्शन सेम भी दे सकता है, यानी अगर आजादी से पहले पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा तो आजादी से पहले की बात पूछेगा, अगर स्पेशल मेंशन करेगा तो आजादी के बाद की चीज पूछेगा। तो आजादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी भाई, स्वतंत्रता आपकी 1947 के अंदर आपका देश आजाद हो गया था, ठीक है। हम तो क्या था, हम तो पहले से प्रयास करने लग रहे थे। हम कब है 1907 के अंदर हमने प्रयास करना शुरू कर दिया, 10 साल हमको सताया गया, 17वां नंबर का राज्य बना, परेशान किया गया। उसके बाद पीर मोहम्मद और सारी चीज भी क्या है आपके एक हो गए स्पेशल हरियाणा के निर्माण के लिए 1926 के अंदर। तो अब तो क्या, हम तो पहले से प्रयास करने लगे थे, लेकिन उस टाइम तो अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जैसे ही 1947 के अंदर हमारा देश आजाद होया, हमने क्या है, हमने अगले ही साल, अभी तो देश आजाद होया, हमने अगले ही साल क्या है फिर से मांग उठा दी कि अलग से हरियाणा बनाओ, ठीक है। हम इतने साल से संघर्ष करने लग रहे थे, लेकिन क्या है जैसे ही हमारा देश आजाद होया, हमने फिर से अलग से डिमांड उठाई कि हमारा देश आजाद, मतलब हमारा अलग से हरियाणा बनाओ। तो यानी कि आजादी के बाद सर्वप्रथम पूछ ले अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी, तो 1948 के अंदर क्या, आजादी के बाद, यानी जिस साल अपना देश आजाद होया अगले ही साल क्या है हमने डिमांड रख दी भाई हमारा हरियाणा भी अलग से राज्य बनना चाहिए, ठीक है। आजादी के बाद पूछ ले तो हरियाणा, आजादी से पहले पूछ ले तो 1948, आजादी से पहले पूछ ले 1907 के अंदर पहली बार मांग उठी थी। आजादी के बाद 1948 के अंदर क्या है अलग हरियाणा की पहली बार मांग इसकी उठी थी। इसके नेता कौन थे जिन्होंने इस मांग को उठाया, इसके नेता कौन थे, एक पंजाबी नेता थे भाई, ठीक है। एक क्या थे, पंजाबी नेता थे जिसका क्या नाम था, तारा सिंह, जिनका क्या नाम था आपका, तारा सिंह। इन्होंने क्या है इस डिमांड को उठाया था सबसे पहले आजादी के बाद कि अलग से हरियाणा नाम का राज्य होना चाहिए। इस चीज को कैसे याद रखोगे, तारा सिंह ने क्या है, तारा सिंह ने क्या है भाई अपने हरियाणा राज्य को तारा बनाने का प्रयास किया। तारा का मतलब स्टार, स्टार किसको बोलते
बोलते जो मतलब कि एक फेमस राज्य बनाने का प्रयास किया तारा सिंह ने कि हाँ भाई अब तो हमारा देश आजाद हो गया है, अब तो अलग से हरियाणा बना दो, ठीक है, अब तो हम क्या है अलग से भाई अपने राज्य को सटार के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि अलग से सटार बनाने का प्रयास किया किसने, तारा सिंह ने। भाई ये चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, घुस गई दिमाग के अंदर, दोबारा से एक बार देखेंगे। सबसे पहली बार हरियाणा की मांग कब करी गई, 1907 के अंदर। क्यों? क्योंकि 17वें नंबर का राज्य बना था, इसको बहुत ज्यादा सताया गया था और 10 साल का संघर्ष तो कम से कम लगता ही है किसी भी राज्य को, यानी 1907 के अंदर। और जितने भी पीर मोहम्मद हैं वो सारे के सारे एक साथ हो गए, यानी कि पीर मोहम्मद के द्वारा सबसे पहले आवाज उठाई गई थी, जो कि मुस्लिम लीग का कौन सा 1926 वाला अधिवेशन था उसके अंदर। जैसे ही हमारा देश 1947 के अंदर आजाद होया, अगले ही साल क्या है हमने फिर से डिमांड उठा दी 1948 के अंदर कि हाँ भाई हमारा अलग से हरियाणा बनना चाहिए। और ये आवाज उठाई किसने थी, जो व्यक्ति क्या हरियाणा को एक सटार के रूप में, एक तारे के रूप में देखना चाहता था, यानी कि तारा सिंह के द्वारा यह आवाज आपकी उठाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाओ 1948। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं मेरे को यह बता दो। हाँ भाई ठीक है भाई, आगे चले। आगे देखो गला क्या, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था, यह भी अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। आप लोगों को पता 1857 की क्रांति थी, अलग से पढ़ाऊंगा टॉपिक में 1857 की क्रांति, उसके अंदर हरियाणा का क्या योगदान था, उन सारी चीजों को अलग से पढ़े। हरियाणा के अंदर किसने कहां से नेतृत्व कराया था, अलग से पढ़े, चीजें टेंशन ना लो। तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था, यह प्रश्न पूछा गया है। पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कौन से राज्य का हिस्सा था 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा, यह प्रश्न पूछा गया। तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा भाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भाई, ठीक है। अब आप लोगों को देखो चीजें समझाता हूं मैं कैसे था। अब 1857 भाई आपकी जो 1857 के अंदर भाई चर्बी वाले कारतूसों की वजह से क्रांति हुई थी। चर्बी वाले कारतूसों के यूज की वजह से, क्या है क्रांति हुई थी 1857 के अंदर। अंग्रेज क्या बोला करते कि जैसे वो कारतूस बनाते थे ना, कारतूसा मुंह गए उनकी सील तोड़नी पड़ा कर दी, जिस सील की तड़ास में ताम रहा उसकी बात कौन कर दे, चर्बी वाले कारतूसों की सील की बात करा। ठीक है, जो ताम तो भाई बोतलों की सील तोड़ने में राज्य जाओ, बोतल की सील तोड़ दी, ओ कोई दवाई का ढक्कन की सील तोड़ दी उसमें राज्य, ये चर्बी वाले कारतूसा की सील तोड़ा कर दे, ठीक है न, सील तोड़ दी भाई, ठीक है। तो सील उसके ऊपर भाई सुअर और गाय की चर्बी का मांस लग जाता था इस सील के ऊपर, ठीक है। इस सील के ऊपर क्या है, सुअर और गाय की चर्बी का मांस लगा होता था, ठीक है। और अपन ने जो भारत वाले सैनिक थे वो क्या बोले, हमारा तो धर्म भ्रष्ट होने लग रहा है, हम इस सील को नहीं तोड़ेंगे भाई। कोई बात ना भाई, देखो क्या है वो, क्या बोले अपन ने सैनिक, हमारा तो धर्म भ्रष्ट होने लग रहा है, हम इस सील को नहीं तोड़ेंगे। अंग्रेज क्या बोले, ए ब्लडी इंडियन तोड़ो सील, लोगों को सील तोड़ने का मौका नहीं मिलता, तुम्हें सील तोड़ने का मौका मिलने लग रहा है, तुम सील तोड़ने नहीं लग रहे। तो भाई अपन ने क्या बोले, नहीं भाई हम तो नहीं करें, हम तो गलत काम नहीं करेंगे भाई। अपन ने ना आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और अंग्रेज जमानू कड़कबड़ लगा दिए थे, नो हंडा कर दे, कोडे हुए अंग्रेज, ठीक है, जमानू बूंदी डाल। तो फिर क्या था, मतलब कि कुछ गद्दार भी होता मैंने बेरा है, उन अंग्रेजा का साथ दे दिया और फिर भी ये बच गए नहीं। उस सेटे में 1857 में आजाद हो लेंदा अपना देश, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से पहले ये जो क्रांति थी, इससे पहले हरियाणा किसका, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कैसे था वो भी दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकंड को। ये देखो मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि हरियाणा के अंदर जो ये इस तरफ का जो देखो, ये यहां पर ये दिल्ली है, ये आपकी दिल्ली है, ठीक है। और ये जो जितना एरिया बच गया, ये जो इतना एरिया बच गया, ये सारा किससे लगता है, सारा यूपी से लगता है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया ये सारा पंजाब से लगता है। तो यानी कि ये जो था पहले हरियाणा, ये सारा यूपी का एरिया था, ऐसे ऐसे, ठीक है, यूपी का हिस्सा था ये, पंजाब अलग से था। जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म हुई, और वो जो मेनली जो क्रांति का जो बिगुल बजा था ना, वो मेनली हरियाणा के अंबाला से बजा था। अंबाला के अंदर जो अंबाला कैंट था ना, अंबाला के अंदर जो कैंट था, कैंट जहां पर आर्मी वगैरह का सारा स्टेशन है, वहीं से मेनली क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, अंबाला कैंट से। तो फिर अंग्रेजों ने क्या सोचा, भाई मेन जो सौदा है जो क्रांति का, वो सारा यहीं से होने लग रहा है। और ये सारा यूपी के अंदर था, यूपी बहुत बड़ा राज्य था और इसको अकेले संभालना मुश्किल काम था। फिर अंग्रेज क्या बोले कि यूपी की बजाय इसको पंजाब का हिस्सा बना देते, पंजाब छोटा है, इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको फिर संभालना आसान हो जाएगा, फिर यहां से कोई क्रांति नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या है, 1857 की क्रांति के बाद, इस क्रांति के क्या है बाद, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया।
किसका? पंजाब का। और क्रांति से पहले किसका था? आपका यूपी का हिस्सा था। ठीक है, वो बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन यहीं से मेनली क्रांति का सपोर्ट कहां पर था? अंबाला के अंदर था। तो इस वजह से क्या है भाई, इसको अलग कर दिया। पंजाब में करो, पंजाब छोटा सा, इसको संभालना आसान हो जाएगा, सारा तीन नहीं तो बेकाबू रहोगे, के बेरा कदौर दोबारा क्रांति कर दें। ठीक है, तो चीजें आई समझ में। तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा कहां का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का था। क्रांति के बाद पूछ ले हुए, तो क्रांति के बाद कब था? क्रांति के बाद किसका हिस्सा बन गया? क्रांति के बाद आपका पंजाब का हिस्सा बन गया था। क्रांति के बाद कहां का बन गया? पंजाब का हिस्सा बन गया था हरियाणा। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। हेलो सर या भाई, मेरे नौकरियों की प्रॉब्लम है, मेडिकली अनफिट हूँ क्या मुझे अरे भाई नौकरी वाला का वैसे कोई दिक्कत को नहीं, बताऊँ कैसे कर रहे हैं। देख नौकरी का मैं बताता हूँ। जैसे तेरा नौकरी है ना, तो ऐसे पैरा नू करेगा ना, नू सीधा खड़ा रहोगा तो भाई सबका दिखा करो नौकरी वाला केड़ की सबका हुआ। ठीक है भाई, नू करे जैसे नू ईपसा ने तेरे पाछे उन्होंने बीच ले कसकी नू बीच ले, और पैरा नू चौड़े पाड़ दे, नू गोड्या में जोर लगा, गोड्या में जोर लगा, नू चौड़े पाड़ दे। ठीक है, हो जाएंगे चौड़े, ना टेंशन ले। ठीक है, और डेली नू इस चीज की प्रैक्टिस कर, नू कुल्ले बीच की नू और नू जोर लगा दे, गड़ाना लगा दी कदे चर्रे भगा दी। ठीक है भाई, तो आका देखो रहे वैसा मेरे को किमें कुआ दो यार, फिर मजाक बनाओगे। देखो कि वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने मंडल है, ये प्रश्न पूछा गया भाई। ठीक है, क्रांति वाला सिस्टम आ गया समझ में। प्रश्न आ जाए, हरियाणा को पंजाब के अंदर कब मिलाया गया था? 1857 की क्रांति के बाद। क्रांति से पहले कहां का था? यूपी का हिस्सा था। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले, कितने मंडल हैं बताओ। तो वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने भाई? टोटल 6 मंडल हैं भाई। ठीक है, टोटल 6 मंडल हैं। इनको याद कैसे रखोगे आपको समझाता हूं। देखो कैसे रखोगे। अम्मा, ठीक है, कैसे रखोगे? अम्मा, अम्मा किसको बोलते हैं? मम्मी को। ठीक है, अम्मा 6 मंडल बीड़ी के पीते ही हीरो के कफ हो गया और रोने लग रहा है, नुको गुड़ दे दो। कैसे रखोगे? 6 मंडल बीड़ी के पीते ही हीरो के कफ हो गया, गुड़ मांग रहा है। अब क्या करने लग रहा है? अब गुड़ मांग रहा है। आपको समझाता हूं कैसे है ये ट्रिक, समझो पहले। तो देखो क्या है इसके अंदर, आपको समझाता हूं। क्या हो गया? देखो भाई 6 मंडल बीड़ी के पीते। आपको पता मंडल किसको बोलते हैं? बीड़ी का बंडल आता है। बीड़ी तो देखी होगी आप लोगों ने, हरियाणा के अंदर है तो बीड़ी तो देखी होगी। धूम्रपान पत्ता के अंदर लपेट की तंबाकू हो, उसको बीड़ी बोलते हैं। ठीक है, एक सिगरेट होती है, एक बीड़ी, सिगरेट की जो छोटी बेबी हुआ बीड़ी हो है। यानी 6 मंडल, 6 मंडल बीड़ी के पीते ही क्या है? हीरो था, जो भी फिल्म का हीरो था, उसके कफ हो गया। कफ किसको बोलते हैं? खांसी को। ठीक है, जो गले के अंदर जो बलगम हो जाए ना, आड़ छाती का बलगम हो जाए। अरे बलगम देखा हुआ अपना घर में देखे होंगे तो अपना दादे दूधे करया कर सुबह गल 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 गल। अरे यार जुखाम गामा भी आया करता रहा, चिकना चिकना सा जमानो पदार्थ सा। ठीक है, उसकी कफ बोलना, बलगम बोला। तो ज्यादा बीड़ी पीते हो तो खांसी हो जाती हो, खांसी कफ की वजह से ही खांसी होती है। यानी कि ज्यादा बीड़ी पीने से क्या हीरो का कफ हो गया, यानी खांसी होगी। और अब वो गुड़ मांग रहा है, जो कफ है ना वो गुड़ की वजह से ठीक होता है। जैसे आप गुड़ खाते हैं, क्योंकि गुड़ चिपचिपा होता है ऐसे। ठीक है, और मतलब कि थोड़ा मीठा मीठा हो, और वो क्या है उस कफ को अपने अंदर ले जाता है, मतलब पेट के अंदर ले जाता है और फिर निकाल देता है। ठीक है, यानी कि अब क्या है, 6 बीड़ी पीते ही क्या है, हीरो के कफ हो गया। और अब वो किसकी डिमांड कर रहा है? गुड़ की डिमांड कर रहा है, मेरे को गुड़ दे दो। 6 मंडल से हो गया भाई टोटल कितने? हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। ये चीजें याद हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब मैंने क्या बताया शुरू में, क्या था? अम्मा भाई, अम्मा 6 मंडल बीड़ी के पीते हीरो के कफ हो गया, और अब क्या है? वो गुड़ मांग रहा है। ये कोई व्यक्ति क्या पड़ी? अम्मा को ये चीज बताने लग रहा है। अम्मा से क्या बन गया आपका? अम्मा से बन गया आपका अंबाड़ा। अंबा से क्या बन गया आपका? अंबाड़ा। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या गया आपका? अंबाड़ा। ठीक है, 6 मंडल से आपके जो ये 6 मंडल है, ये याद है भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 6 मंडल। ये 6 के 6 बताने लग रहा हूं। ठीक है, 6 मंडल आपके बीड़ी के पीते ही। ठीक है, 6 मंडल के आपके बीड़ी के पीते ही क्या हो गया उसके? आई लव यू सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो 6 मंडल क्या है? ये मंडल के लिए साथ ही बीड़ी तो मैंने वैसे लगा दिया, बीड़ी का मंडल पीते ही क्या है? हीरो। ही से क्या बन गया आपका? ही से बन गया हिसार। ही से क्या बन गया आपका? हिसार। रो से क्या बन गया? रो से बन गया आपका रोहतक। रो से क्या बन गया आपका? रोहतक। ठीक है, 6 मंडल पीते ही हीरो के कफ। कैसे क्या बन गया? कैसे बन गया आपका? करनाल। एफ से क्या बन गया? ये एफ है। एफ से क्या बन गया आपका? फरीदाबाद। ठीक है, और गुड़ से क्या बन गया आपका?
गुड़गांव। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल हैं? हरियाणा के अंदर भाई टोटल 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं याद रह जाएगा भाई? 6 अम्मा, ओ अम्मा, 6 बंडल बीड़ी के पित्ती क्या है? हीरो के कफ हो गया, यो पीपी वाला फेर आ गया। किसी दिन इसका भी मैं कफ करूंगा, कई दिन हो रहे इसका इलाज करे। अम्मा 6 मंडल बीड़ी के पित्ती क्या है? हीरो के कफ हो गया और अब क्या है? गुड़ मांग रहा है। ठीक है, 6 अम्मा से अंबाड़ा, 6 मंडल बीड़ी के, यानी कि टोटल 6 मंडल है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और हीरो के कफ, हीरो से आपका ही से हिसार, रो से रोहतक, ठीक है, कै से करनाल, एफ से फरीदाबाद। ठीक है, और अब गुड़ मांग रहा है, गुड़ से गुड़गांव। ठीक है, 6 के 6 मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। अब क्या है, जो फरीदाबाद और गुड़गांव है, एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था कि 2017 से पहले हरियाणा में कितने मंडल थे? 2017 से पहले पूछ ले, तो हरियाणा के अंदर आपके मात्र 4 मंडल थे। 4 मंडल थे। अब वो 2 कौन से थे वो याद करते हो? वो 2 थे कफ। जो कफ है, कफ आपका एकदम तो होता नहीं, जन्मजात तो आपके कफ होता नहीं, यानी कि जन्मजात तो मात्र 4 ही मंडल थे। ठीक है, तो जन्मजात तो एकदम कफ होता नहीं। कफ कब होगा? कफ आपके जब होगा जब आप बीड़ी ज्यादा पियोगे। यानी कि करनाल और फरीदाबाद क्या है? करनाल और फरीदाबाद क्या है भाई? आपके 2017 के अंदर बने थे। और 17 से क्या बन गया आपका? सताना। और जो कफ होता है वो क्या? सताता भी बहुत ज्यादा भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा खांसी आएगी तो बहुत ज्यादा आपको सताएगा। ठीक है, ये चीजें याद हुई। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी मंडलों से रिलेटेड। वर्तमान में हरियाणा के कुल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। ट्रिक क्या है? अम्मा 6 मंडल बीड़ी के पित्ती क्या है? हीरो के कफ हो गया और अब क्या? गुड़ मांगने लग रहा है। अम्मा से अंबाड़ा, ठीक है, 6 मंडल बीड़ी के, ये 6 मंडल हो गए। ठीक है, हीरो से आपका ही से हिसार, रो से रोहतक, कफ से कै से करनाल, एफ से फरीदाबाद और गुड़ से गुड़गांव। ठीक है, और अब का क्या है? 2017 से पहले टोटल कितने थे? 4 ही मंडल थे। ठीक है, और जो 17 के बाद, यानी कफ जन्मजात तो होता नहीं, एकदम आता बाद में, यानी कि 17 साल की उम्र के अंदर आए और 17 के अंदर क्या बहुत ज्यादा सताता है। कफ से करनाल और फरीदाबाद के 2017 के अंदर बने थे। उससे पहले कफ नाम की कोई चीज नहीं थी। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गया होगा। ये मास्टर पढ़ाने के साथ साथ मेडिकल की भी जानकारी देता है। निशा रानी, जीटी सोना। सर और क्लास कहां पर लगती है? ऐप के ऊपर लगती है भाई। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, पारुल सर बैच की पेमेंट दूसरे फोन से कैसे करें? सर आपके बैच से सीईटी ग्रुप सी और डी, हाँ भाई दोनों निकल जाएंगे भाई रोहित कुमार। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मेरा बैच के अंदर ये उद्देश्य नहीं भाई सिर्फ सीईटी को मैं टारगेट करने लग रहा हूँ भाई, मैं ऊपर तक के एग्जामों को टारगेट करके चलाने लग रहा हूँ बैच को। जो आपको जैसे मैथ है, मैथ के अंदर आपको जैसे प्रॉफिट लॉस चलने लग रहा है, 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आज दूसरी क्लास थी, उसके अंदर भाई मैं सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी डालने लग रहा हूँ। ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के, मतलब मेरा टारगेट ये है भाई एक बार आपने मैथ कर लिया तो अब आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, चाहे आप हरियाणा की करो, चाहे आप कोई और एग्जाम की करो, आपको दोबारा से मैथ नए सिरे से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ बाद में तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, रिवीजन और प्रैक्टिस मारो। ठीक है, मेरा उद्देश्य वो है, तो मैं उस उद्देश्य के साथ करवाने लग रहा हूं। अब आप ये समझो यार सीजीएल लेवल का मैथ कर लो तो ग्रुप सी हरियाणा, ग्रुप सी और ग्रुप डी तो कुछ है ही नहीं, बिलो दोगे नोए चीजें आओ समझ में। ठीक है, अब आप मान लो आपके एग्जाम का लेवल ये है, ठीक है, आपके एग्जाम का लेवल ये है, तो तैयारी इस लेवल की करोगे तभी तो इस लेवल को निपटाओगे। ठीक है, अब आप तैयारी ही इस लेवल की करोगे, 1-2% लेवल ऊपर हो गया तो पतन हो जाएगा तुम्हारा। चीजें नहीं समझ में, तो ये चीजें याद होगी होंगी। आगे चलो, आगे क्या आपका हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है भाई? टोटल नगर निगम कितने हैं भाई वो बताओ भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितने नगर निगम है? तो हरियाणा के अंदर भाई टोटल वर्तमान में 11 नगर निगम है। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है, पहले 10 थे, वर्तमान में आपके 11 है। 11वां कौन सा है? 11वां आपका मानेसर ऐड कराया भाई। गुरुग्राम के अंदर जो मानेसर है, मानेसर आपका 11वें नंबर का नगर निगम है, वो आपका ऐड कराया गया है। ठीक है, तो हरियाणा में कुल कितने नगर निगम? मानेसर और आपका शिव सीधा, ये दो ऐड करे थे। ठीक है, तो हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में टोटल 11 नगर निगम है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही है, वेरी गुड भाई। अब देखो, अब इससे रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़ेंगे। जिले टोटल कितने हैं? जिले हरियाणा के अंदर टोटल जिले कितने हैं? ठीक है, उपमंडल कितने हैं? तहसील कितनी है? उप तहसील कितनी? सारे करेंगे। उपमंडल, मंडल तो आप ना पढ़ लिए थे 6। ठीक है, तहसील कितनी है? सारी एक के बारे में याद करवा दूंगा। उप तहसील कितनी है? याद है, तहसील तो आई हुई है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उपमंडल तो आया नहीं, तहसील आई हुई। उप तहसील कितनी है? और क्या बच गया? जिले हो गए, उपमंडल हो गए, तहसील होगी, उप तहसील होगी। इसके अलावा भी कुछ बचे, आगे बताइए कमेंट करके। 22 वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी कुछ बचा है? खंड सर, खंड खंड खंड, ठीक भाई। देखो भाई, तो जिले कितने आप सभी को पता है। हमारे हरियाणा के अंदर के भाईचारा बहुत अच्छा है, यानी कि 22 जिले हैं।
भाई 22 से क्या बनेगा, हमारे जिले के अंदर क्या है भाईचारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे हरियाणा के अंदर। उपमंडल कितने हैं टोटल, 74। उपमंडल कितने हैं, 74 है आपके, 74 क्या है आपके उपमंडल है भाई, ठीक है। तहसील कितनी याद कराओ, टेंशन ना लियो, तहसील कितनी हरियाणा के अंदर टोटल 95 तहसील है, ठीक है, टोटल कितनी तहसील आपकी 95 तहसील है। उप तहसील कितनी है, शायद 49 है, एक बार चेक कर लेना, उप तहसील में मुझे थोड़ा डाउट है, तहसील तो कन्फर्म हूं 95, उप तहसील एक बार के लिए चेक कर लेना। हाँ 94, उप तहसील 94 नहीं भाई, मेरे हिसाब से 49 है, आप एक बार चेक करके बता देना। उप तहसील में मेरा थोड़ा, और खंड कितने हैं 143, 143। अब इनको याद करते, याद देखो हरियाणा के अंदर क्या भाई भाईचारा बहुत अच्छा है, यानी कि 22 से बढ़ गया 22 जिले, यानी कि भाईचारा हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तहसील के कितने टोटल 95, याद कराऊं उपमंडल भी टेंशन, तहसील कितने आपकी 95। इसको देखो तहसील से बन गया आपका तहसीलदार, तहसील से क्या बना तहसीलदार, और तहसीलदार कहां पर बैठता है, जो यहां पर कोर्ट कचेरी होती है ना, कोर्ट कचेरी का जहां पर काम होता है, ठीक है, वहीं पर तहसील होती है, उसी को तहसीलदार बोलते हैं। और जो तहसीलदार होता है वो क्या कहता है, पहचान बे, मैं तहसीलदार हूं, पहचान बे, ठीक है, पहचान बे से क्या बन गया पहचान बे, ओ यूपी वाली भाषा में बोलो, पहचान बे तहसीलदार हूं मैं, ठीक है, पहचान बे यानी कि 95। तो टोटल तहसील कितनी है आपकी 95, याद रह जाएंगे, क्योंकि तहसीलदार क्या कहता है कोर्ट कचेरी के अंदर बैठ के, पहचान बे मैं तहसीलदार हूं। और उप तहसील कितनी हो जाएंगी, उप तहसील ये समझो लगभग इसके हाफ के बराबर होगी, लगभग बोला मैंने, इसका एग्जैक्टली हाफ नहीं है, लगभग हाफ, क्योंकि 49 का डबल करोगे तो 98 बनता है, ठीक है, तो यानी कि लगभग ये समझो भाई 95 98 तो नजदीक लगभग इसका हाफ यानी कि 49, उप तहसील 49 के आसपास हो जाएंगी लगभग, ये भाई ऐसी याद करनी पड़ेगी, और इसकी कोई ट्रिक नहीं। उपमंडल कितने 74 है आपके, उपमंडल कितने 74, मंडल कितने थे आपके, मंडल आपके 6 थे, मंडल 6 थे, ठीक है। और जो बीडी के बंडल हैं, ठीक है, हरियाणा के अंदर जो बीडी के बंडल के क्या है, चोर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भाई, ठीक है। उपमंडल यानी 74 बीडी का बंडल हुआ चोर, ठीक है, बीडी का बंडल को ले गया चोर, ऐसे देखो 74 4 का उल्टा क्या बन गया चोर, ठीक है, 74 बीडी का बंडल हुआ चोर, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और खंड कितने हैं 143, हर किसी को खंड मिलेगा बिल्कुल फ्री, 143 हर किसी को खंड मिलेगा बिल्कुल फ्री भाई। ये चीजें याद हुई, एज इट इज एग्जाम के अंदर आती, दोबारा से एक बार रिवाइज करोगे, तहसील 94 कहां भाई, 94 है सर तहसील भाई, 95 होगी भाई। गांव कितने हैं, चलो गांव भी बता देता हूं। गांव थे भाई, देखो दो तरीके से गांव अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से ले, एक तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, एक वर्तमान के अंदर कितने गांव हैं, दो तरीके से गांव की संख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितने गांव थे हरियाणा के अंदर, एक वर्तमान में कितने, उन दोनों को देखेंगे भाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार थे 6841 थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हरियाणा के अंदर गांव भाई, ठीक है। वर्तमान में कितने 7287 क्या वर्तमान में गांव की संख्या हरियाणा के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें याद होगी। और इसके अलावा और क्या रह गया, जिले हैं, जिले से जिला परिषद पूछ लेगा, ठीक है, जिला परिषद, जिला एक ही सांग है इसी के अंदर, जिला परिषद आ जाए, ठीक है, नगर परिषद आ जाए, वो भी कितनी है, वो भी आपकी 22 ही है, ठीक है। जिला परिषद ये यू की मात्रा ठीक कर लियो, ठीक है, ये भी टोटल 22 ही। तो देखो एक बार दोबारा से सारी चीजों को देखोगे, हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं 6 बीडी के मंडल, कौन चोर लेके जाता है 74 चोर, ठीक है, यानी उपमंडल हो गए आपके 74, जिले सभी के अंदर भाईचारा है, नगर निगम भाई 11, ठीक है। इसके अलावा तहसील कितनी है 95, तहसीलदार क्या कहते हैं 95, ठीक है। उप तहसील लगभग इसका हाफ बढ़ेगा यानी 49, ठीक है। खंड कितने बन जाएंगे 143, हम खंड हर किसी को देंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। और गांव कितने अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना अनुसार 6841, और वर्तमान में कितने 7287। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं भाई, सीधे रटने पड़ेंगे, ठीक है। फिर भी देखो कुछ बढ़ा के देखते हैं भाई, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, खराब भी बनाएगी कुछ। देखो गांव कितने भाई, गांव का मैं 6 के अंदर 2 जोड़ दिया, ठीक है, फिर इसका हाफ कर दिया, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे कर लो, ठीक है। पहले क्या है, पहले 2 जोड़ दिया 6 के अंदर, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 6 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो यानी कि हो जाएगा 8 मेरा, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा 4, और फिर इसको क्या है
2 से क्यों, फिर इधर तो 4 होगा ना, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी फिर इसको 4 से डिवाइड करूँगा 1 भाई, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बाकी सीधा याद कर लो, तो रट्टा मारना पड़ा भाई और इसकी कोई ट्रिक नहीं। 6841 2011, वर्तमान में पूछ ले 7287। अब ये डाटा वेरी कर सकता है। वेरी कैसे कर सकता है, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर चेंज होती रहती हैं चीजें। ठीक है, फिलहाल जो वर्तमान में जो HSSC के एग्जाम हुए थे उनके हिसाब से ये सारा डाटा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे भविष्य में बदल जाएगा तो करंट अफेयर की जो क्लास करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा कि कहां पर कौन सी चीज चेंज हुई है। नगर निगम सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल 11। ठीक है, आप कैसे याद रखो, देखो गांव के अंदर तो क्या है, हम लोग आपस में बोलते रहे आ जा रहे बाहर आ, चलते हैं भाई। ठीक है, और शहर के अंदर क्या होता है भाई, ना भाई बाहर ना आवे अंदर ही रहे, गया रहे। ठीक है, 11 भाई बाहर ना अंदर ही रहे 11। ठीक है, 12 से तो क्या हो गया भाई, 12 ये समझ लो गांव, 12 से क्या समझ लो गांव भाई, बाहर आ, गांव वाले क्या बोलते हैं, आजा भाई बाहर आ, चल हांड के आवाएं। ठीक है, और शहर के अंदर 11 भाई नो भीतरे रहे भाई, एक कदम तो पीछा ही रहे, बाहर ना आवे। ठीक है, यानी शहर नगर निगम किसको शहर को बोलते हैं। नगर निगम टोटल कितने हैं, 11 हैं, जिले 22, बीडी के मंडल 6 हैं, बीडी के मंडल को चोर चुराता है 74 चोर। ठीक है, तहसील कितनी है, 95। ठीक है, इसका आप उप तहसील लगभग आप 49, खंड कितने 143 खंड देंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, गांव कितने 2011 6841 और वर्तमान में कितने 7287 है। ठीक है, चीजें याद हुई मेरे हिसाब से, हर एक साथी के याद होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है भाई, हरियाणा की पहली पत्रिका का नाम बता दो, पहली पत्रिका कौन सी है बताओ भाई। अब आप ये देखो, आप कोई भी पत्रिका निकालते हो, पत्रिका का मतलब हो गया आप कोई भी जैसे एक तरीके से 3 से 4 पेज की कोई भी आर्टिकल आप अखबार के अंदर छपवाते हो, 3 से 4 पेज की कोई भी आर्टिकल आप की आर्टिकल नहीं होता, का आर्टिकल होता है 3 से 4 पेज का। अगर आप आर्टिकल कोई भी आर्टिकल का मतलब समझ गया, आर्टिकल एन दा वाला नहीं, आर्टिकल मतलब कोई भी टॉपिक हो गया। ठीक है, आर्टिकल का मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप अखबार के अंदर छपवाते हो तो आप एक तरीके से क्या करने, आप एक तरीके से शोध करने लग रहे हो। शोध का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, आप एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, अब आप ये समझो भाई, अगर आप इतने बड़े महान राइटर होंगे तो आप 3-4 पेज में थोड़े ना छपवाते, पूरे अखबार के अंदर छपवाते। लेकिन आप एक बार के लिए टेस्टिंग के लिए क्या है, शुरू में आप टेस्टिंग के लिए क्या है 3-4 पेज की ही छपवाते हो। आपको देखो पता है अखबार आपका कितने पेज का आता है, अखबार है वो आपका कितने पेज का आता है, आप सभी को पता है, कम से कम 14 पेज का तो आता ही आता है, अप्रोक्सीमेट 14 पेज का। ठीक है, और अगर आप एक पत्रिका छपवाने लगे, एक छोटी सी पत्रिका, एग्जाम के उसके अखबार के अंदर एक छोटी सी मैगजीन आती है जिसको पत्रिका बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक छोटी सी पत्रिका छपवाने लग रहे हो तो सीधी सी बात हो, आप किसी लिए एक्सपेरिमेंट स्वरूप छपवाने लगे कि हाँ भाई क्या पता ये हमारी चीज चले या ना चले। आप कोई भी बिजनेस धंधा खोलोगे पहले छोटे लेवल पे खोल लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि भाई ये हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। यानी सबसे पहले अगर आप कोई भी पत्रिका निकलवाओगे तो आप उसको एक एक्सपेरिमेंट स्वरूप चलवाओगे कि हाँ भाई ये हमारी चीज क्या पता चलेगी या नहीं चलेगी। तो यानी कि हरियाणा जो शोध पत्रिका है वो क्या है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। याद रह जाएगी, याद कैसे रखोगे कि आप कोई भी सबसे पहली बार कोई चीज करोगे तो आप उसको क्या एज ए शोध यानी कि एज ए एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी कि हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा इसको मिटो देता हूं, इसके अलावा हरियाणा का पहला समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र लिख लो भाई, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा भाई, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा था, हरियाणा ही हरियाणा का पहला समाचार पत्र। ये नॉर्मल समाचार पत्र की बात होने लग रही, सारे करवाऊंगा टेंशन ना लो। ठीक है, उर्दू का भी करवाऊंगा, फारसी का भी करवाऊंगा, अंग्रेजी का भी करवाऊंगा, सारे डाल के करवाऊंगा। ये पहला समाचार पत्र नॉर्मल है आपका हरियाणा। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे ये भी आता है। पहले समाचार पत्र के प्रथ संपादक कौन थे आपके, दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा है भाई। वो क्या थे, हरियाणा के पहले समाचार पत्र के संपादक थे। संपादक का मतलब जो मेनली जो उसको छपवाने वाला सारा सौदा है वो इन्हीं का, दीनदयाल शर्मा का। अब इसको कैसे याद रखो, देखो आपने सबसे पहले समाचार पत्र निकाला, आपने सबसे पहले अखबार निकाले हरियाणा के अंदर। अगर आप कोई भी अखबार निकालते हो तो जो संपादक होता है, एक तरीके से जो मालिक है, उसके हालात कैसे होते हैं, दीन हालात होते हैं। दीन का मतलब दयनीय हालात होते हैं कि हाँ भाई क्या पता हमारा समाचार पत्र बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो उसकी स्थिति कैसी होती है, दयनीय स्थिति होती है, यानी कि उसके दीन दयाल वाले हालात होते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हरियाणा का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था, हरियाणा का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था, ये प्रश्न देखो इनके अंदर डिफरेंस है। नॉर्मल अखबार आ जाए
अखबार बोलियो समाचार पत्र बोलियो, बात एक ही, कदे कंफ्यूज हो जाओ फिर नको ये तो और कि मैं करवा दिया। ठीक है, नॉर्मल आपका देखो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछ ले, ये नॉर्मल समाचार पत्र है, ये क्या पता कौन सी भाषा का था अपने को नहीं पता, लेकिन स्पेशल हिंदी मेंशन होके आ जाए तो वो एक अलग कैटेगरी का पर्सन बन गया। ठीक है, तो स्पेशल हिंदी का कौन सा था आपका, जैन प्रकाश, कौन सा था आपका, जो जैन प्रकाश है, जैन प्रकाश भाई स्पेशल हिंदी का समाचार पत्र था। अब इसको कैसे रखो आप, देखो हरियाणा के अंदर मेनली लोग क्या बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी बोली का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम लोग हरियाणा के अंदर। ठीक है, और जो शुद्ध हिंदी का प्रयोग कौन करता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग बाणीय पंजाबी करया कर है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग आप सभी को पता, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कौन करेगा, बाणीय पंजाबी। हाँ यार पता नहीं यार कैसे क्या हो गया, मैं तो बर्तन धो रही थी और अचानक से पता नहीं बिट्टू ने गेट खुड़काया और गेट बजाया और भाई चोरी करके ले गई, मैं तो सोची बिट्टू है कोई और ही आ गया चोरी करके ले गया। यानी शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कौन बोलते हैं, बाणीय पंजाबी बोलते हैं। और जो जैन है ना, जैन जो सरनेम होता है बाणीय पंजाबियों का ही होता है, आपको अगर ना पता हो तो। ठीक है, तो यानी कि शुद्ध हिंदी, यानी कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो वो कौन सा आपका जैन प्रकाश है, वो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। अब बात करते हैं हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, ये हरियाणा के, बार बार हरियाणा लिखने की टाल करते समझ जाओगे, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। भाई साप्ताहिक का मतलब हो गया जो कि एक हफ्ते में एक बार आए। ठीक है, साप्ताहिक का मतलब भी क्या है, साप्ताहिक का मतलब जो एक सप्ताह में, एक वीक में एक बार अखबार आए उसको साप्ताहिक समाचार पत्र के नाम से बोलोगे। ठीक है, और अगर आप मान लो आपको अगर गुटखा खाना है, गुटखा अगर आपको खाना है, ठीक है, अगर आप डेली खाओगे तो वो चीज गलत, चलो उसको छोड़ो, गुटखे को भूल जाओ एक बार के लिए। चलो वैसे बता देता हूं, हरियाणा केसरी, वो फिर ज्यादा खतरनाक ट्रिक बन जाएगी गुटखा तो। हरियाणा केसरी, अब इसको देखो कैसे रखोगे, केसरी से क्या बन गया, केसरी से बन गया भगवान जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को केसरी का पुत्र बोलते हैं कि जे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह दे ना जय सिया राम। सुने है ना, तो यानी कि केसरी किसको, हनुमान जी है भगवान, ओ सॉरी मतलब केसरी है, केसरी जी के पुत्र के रूप में जाना जाता है, केसरी के लाल, यानी केसरी जी के पुत्र के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। और हनुमान जी का जो वार है यानी कि मंगलवार है, हनुमान जी के वार के नाम से जाना जाता है। और मंगलवार क्या है आपका, हर एक हफ्ते के अंदर आता है, यानी साप्ताहिक रूप से आता है, डेली तो मंगलवार नहीं आता पूरे हफ्ते के अंदर, यानी पूरे हफ्ते के अंदर क्या है, एक दिन आपका मंगलवार आएगा, यानी कि साप्ताहिक रूप से क्या आपका मंगलवार आएगा। चीजें क्लियर होने लग रही है, दोबारा से देखो, हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा, ठीक है, पहले नंबर पर हरियाणा ही आएगा। संपादक दीनदयाल शर्मा, भाई इसकी दयनीय स्थिति थी, जमानो समझो गरीबी में जीवा था। दूसरा प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी कौन बोलते हैं, बाणीय पंजाबी ज्यादा बोल रहा है, बाणीय पंजाबी के अंदर जैन सरनेम होता है, बाणीय पंजाबी को होता है यानी कि जैन प्रकाश। साप्ताहिक, सप्ताह के अंदर क्या आता है, मंगलवार आता है, यानी प्रभु हनुमान जी का आता है दिन, यानी कि हरियाणा केसरी क्या हो गया आपका, साप्ताहिक अखबार हो गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं पहला मासिक समाचार पत्र कौन था, ये लास्ट है, प्रथम मासिक समाचार पत्र, यानी कि जो पूरे महीने के अंदर एक बार आता था, प्रथम मासिक समाचार पत्र हरियाणा का। ठीक है, मासिक का मतलब हो गया जो पूरे मास के अंदर, मास का मतलब जो पूरे एक महीने के अंदर एक बार आता था, वो कौन सा था, महीने के अंदर एक बार कौन आया कर, रंगीला रंगीला ताऊ। ठीक है, रंगीला ताऊ क्या है, महीने के अंदर एक बार आता है भाई। ठीक है, डेली है तो मुसाफिर लगा लिया यार, मुसाफिर किसको बोलते हैं, जो कई दिन में आता है घूमने के लिए। ठीक है, यानी कि जो रंगीला मुसाफिर था वो क्या है, पूरे महीने के अंदर एक बार आता था। तो हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र पूछ ले तो आपका रंगीला मुसाफिर भाई। ये चीजें याद होगी होंगी मेरे हिसाब से, प्रथम पत्रिका पूछ ले शोध पत्रिका, हर एक साथी के याद होनी चाहिए ये चीजें, कोई भी नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से, तो भूलेगा नहीं भाई, फिर भी भूल जाओ तो भाई क्या बताऊं। गुरुजी क्लास में गलत बात कर रहा है मॉनिटर, भाई कौन सा, कॉमेडियन राहुल सर सारा डाटा गलत बता रहे हैं गूगल सर। भाई गूगल पता पढ़ना तो गूगल पता पढ़ ले भाई, आड़ ना पढ़े, ठीक है। सीटी का फॉर्म कब आएगा, वेरी सुन आने वाला है भाई। भाई यार सारी जगह अलग अलग डाटा, मैं क्या बताऊं भाई, हैं किसी बुक में किमें दे रखा है, इंटरनेट पे किते किमें दे रखा है, और किते दे रखा है भाई, क्या बताऊं भाई, कन्फर्म कहां से बताएं भाई, ये बताओ ये चीजें
मैंने मेरे लेवल पर अच्छे से अच्छी जगह से, जहाँ से मुझे अच्छे से अच्छा सोर्स मिला, अच्छे से वर्सन देखे, मैं वहाँ से डाटा उठा के ले आऊँ भाई। फिर भी अगर आपको इसके अंदर भाई कोई गलती लगे तो भाई अपने हिसाब से ठीक कर लेना भाई। मैंने मेरे एंड से भाई सही से सही करवाया, ठीक है। इसके अंदर कोई वो नहीं है भाई, मैंने जहाँ से सर्च कराया है, ठीक है, डाटा जहाँ से उठाया वहाँ से मैंने बिल्कुल 100% सही उठाया, ठीक है भाई। आपको अगर फिर भी कोई गलती लगे तो आप अपने लेवल पे ठीक कर लेना भाई। आगे चलें भाई, आगे देखो गला क्या आपका। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अब ये राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र की बात होने, ये राष्ट्रीय दैनिक का मतलब, एक सेकंड रुको, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र का मतलब भाई जो सेंट्रल लेवल पे पत्र था। अभी तक जो अखबारों की बात होने लग रही थी, ये जैसे प्रथम समाचार पत्र, ये ओनली हरियाणा की बात होने लग रही थी। सेंट्रल लेवल पर हम इन चीजों के ऊपर नहीं गए थे, ओनली कहां की, हरियाणा की बात होने लग रही थी। लेकिन अब जो है, अब ये राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र सेंट्रल लेवल पे बात होने लग रही है, यानी जो सेंटर में है, जैसे आपका दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ये सेंट्रल लेवल के अखबार है। यानी अब सेंट्रल लेवल की बात होने लग रही है, तो सेंटर पर क्या है भाई, सेंट्रल लेवल के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो हरि की भूमि है। हरि से क्या बन गया? हरि भाई। ये तो क्या, ये तो साक्षात भगवान हरि की भूमि, यानी कि हरि भूमि के नाम से क्या है, सेंट्रल लेवल पर हरियाणा का पहला अखबार आपका निकला था, ठीक है। पसीने आगे रहे, ठीक है भाई। तो सेंट्रल लेवल पर कौन सा था आपका? हरि भूमि था। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता है, नॉर्मल लेवल का पर्सन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर एक साथी को पता मिला। बताओ भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए हरि भूमि, हरि भूमि। सर इंग्लिश की बेस्ट बुक कौन सी है? इंग्लिश के लिए देखो भाई, कोड अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं होने लग रहा भाई? कविता अरोड़ा होने लग रहा कोड। देखो कोड मैं बता देता हूं, अगर आपको पूरे वाला लेना है जिसके अंदर सारे वो चाहिए आपको, तो दिवाली कैपिटल अक्षर में DIVALI, कोई स्पेस नहीं देना, दिवाली 90। आपको ओनली हरियाणा जिक्के का लेना है तो जिक्के 70, कैपिटल अक्षर के अंदर कोई कहीं पर स्पेस नहीं है, ठीक है। दोनों सी इच्छा वो वाला ले लेना। देखो तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन से थे भैया? बताओ पहले मुख्यमंत्री कौन से थे हरियाणा के? पंडित भगवत दयाल शर्मा। मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता है, इसके अंदर और अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रथम आपके उप मुख्यमंत्री पूछ ले भाई, प्रथम आपके याद भी करो, टेंशन ना लो। प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछ ले भाई, उप मुख्यमंत्री, वाइस मुख्यमंत्री कौन से थे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो वो कौन से थे भाई? वो आपके चांदराम थे। कौन थे आपके? चांदराम, ठीक है। चांदराम के बोला मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। चांदराम के बोला मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। भगवत दयाल शर्मा ने बोला गणा चांद से दो तने मुख्यमंत्री बना दूं, उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। चांदराम तो ऐसे याद हो गया। और पंडित भगवत दयाल शर्मा वह साक्षात क्या है? साक्षात भगवान की दया हुई थी इन पर। साक्षात भगवत दयाल का मतलब साक्षात भगवान की दया हुई थी इनके ऊपर कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, और वो भी पहले नंबर के, ठीक है। बस साक्षात क्या? साक्षात भगवान की दया हुई थी इन पर कि ये क्या, ये हरियाणा के पहले नंबर के मुख्यमंत्री बन गए। वरना किसी में इतना ब्योत नहीं भाई हरियाणा का पहली बारी के अंदर ही मुख्यमंत्री बन जाए, यानी कि साक्षात भगवत दयाल, बस साक्षात भगवान की दया हुई थी इन पर क्या है कि ये हरियाणा के पहली बारी मुख्यमंत्री बन गए। पाछा तो चांदराम ने बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी बनूंगा। भगवत दयाल ने बोला क्यों, घना चांस है तेन मुख्यमंत्री बनाया, जो भगवान की दया मेरे पक तेरे पर है चांदराम, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मजाक की बात नहीं है। आप पेपर खोल के मत लेना, ये प्रश्न आए हुए हैं और बहुत बार आते हैं, हर साल आते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन से थे? बताओ भाई, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन से थे? तो आपके श्री धर्मवीर सिंह क्या है, वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। अब आपको पूरे के पूरे राज्य का भार सौंपा जाने लग रहा है, तो आपको क्या, आपको अपने धर्म, आपको क्या, अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और तभी आपको क्या, पूरे राज्य का भार आपको सौंपा जाए, पूरे राज्य का पाल, यानी कि आप पूरे राज्य के मालिक हो एक तरीके से, तभी आपको पूरे राज्य का सारा कार्यभार सौंपा जाएगा। जब क्या है, जब आप अपने धर्म का पालन करोगे, ठीक है। धर्मवीर सिंह क्या है, धर्मवीर सिंह ने अपने धर्म का पालन किया, तो इनको क्या पूरे राज्य का कार्यभार सौंप दिया। एक चीज और पूछी जाती है, हरियाणा की तरफ से प्रथम संसदीय मंत्री, यानी कि जो पहले ऐसे मंत्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गए हरियाणा की तरफ से, ठीक है, संसद में जाके उधर जाके मंत्री बने, तो वो कौन से थे आपके? जो चौधरी देवीलाल थे। कौन से थे आपके? चौधरी देवीलाल क्या थे आपके? हरियाणा के पहले संसदीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। देवीलाल आपको ऐसे समझ, मैंने बताया था ना देवीलाल को क्या बनाया, क्या बोला जाता है चौधरी देवीलाल को? वो महाभारत के अंदर था, उसका क्या नाम था वो, और उसका नाम भूल गया यार मैं, वो शक्तिमान था रे, वो उसका क्या नाम था, बिसम पितामह, ठीक है। हरियाणा का बिसम पितामह बोला जाता है, करवाया था उस दिन निकनेमों के अंदर, ठीक है। क्योंकि बिसम पितामह क्या, हर किसी को बोलता है हे देवी आपको प्रणाम, क्योंकि महाभारत के काल का व्यक्ति है, ठीक है। तो यानी कि चौधरी देवीलाल के भाई हरियाणा का एक तरीके से बिसम पितामह बोला जाता था। तो इनको कहीं इनको सेंट्रल लेवल पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी संसदीय मंत्री के रूप में इनको बिठाया गया है। दूसरा भाई, पहला नेता प्रतिपक्ष कौन था? प्रथम नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का मतलब हो गया, यानी कि पहला जो अपोजिशन का जो हेड था वो कौन सा था? जैसे अभी वर्तमान के अंदर आप लोगों को पता भाजपा की सरकार बन गई,
आएगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी हैं, ठीक है। अब अपोजिशन के लीडर कौन बने, यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब बने हैं, ठीक है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष उस टाइम कौन से थे, पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे वो कौन से थे भाई, वो प्रताप सिंह दौलतपुरा। कौन से थे, प्रताप सिंह दौलतपुरा भाई। ये क्या थे, ये पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। अब सरकार तो जिसकी बन गई उसके अंदर तो मुख्यमंत्री बनना कोई वो नहीं भाई, आसानी से बन जाते क्योंकि आपकी सरकार है। लेकिन अब अपोजिशन के अंदर अगर आपको नेता बनना तो आपका प्रताप होना चाहिए, पूरी पार्टी के अंदर आपका प्रताप रुतबा होना चाहिए और आपके पास क्या दौलत पूरी होनी चाहिए, तभी आप नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन के अंदर ऐड बन सकते हो। चीजें याद हुई। पहले मुख्यमंत्री की बात करें जिसके ऊपर साक्षात भगवान की दया है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। पहले उप मुख्यमंत्री मन भी बना दो, मन क्यों गणा चांद है, चांदराम, ठीक है। प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जिन्होंने धर्म का पालन किया, धर्मवीर सिंह। प्रथम संसदीय मंत्री जो साक्षात मतलब ये समझो भीष्म पितामह का अवतार है एक तरीके से, चौधरी देवीलाल। नेता प्रतिपक्ष जिसके पास अच्छा प्रताप है, रुतबा है, अच्छा धन है, अच्छी दौलत है, उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या आपका, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई। पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई। प्रथम जो सीजेआई थे आपके, ठीक है, सीजेआई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले वो कौन से थे। ये पर्सन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी बहुत बार आया है, ठीक है, और सीईटी के अंदर भी ये टकराने को मिला था। ये बताओ, बिल्कुल आसान प्रश्न है और जिनको नहीं पता ना उसके अंदर गलती क्या करेंगे, नाम देख के गलती करेंगे। देखो सोच के देखो क्या आएगा इसका। हैप्पी दिवाली टू एंड योर फैमिली मेंबर्स, धन्यवाद धन्यवाद। रिजल्ट नहीं शो हो रहा सर टेस्ट का, बट रिजल्ट टेस्ट का तो वो कर दिया ना, बंद कर दिया। हाँ 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 हाँ। इंग्लिश की बेस्ट बुक बताना भाई। इंग्लिश की बेस्ट बुक आप नीतू सिंह मैडम की केडी कैंपस की बुक ले सकते हो, वहाँ से आप ग्रामर कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो। सर मैथ की डेमो कहाँ से लें भाई। मैथ की मोहन यादव मैथ की डेमो देखो भाई, मैं आपका जो आप जो बैच लेने जाओगे ना, बैच आप जैसे ही मैथ ये बैच लेने जाओगे सीईटी वाला जो 600 रुपये वाला जिसके ऊपर डिस्काउंट है 510 रुपये मिल जाएगा, वहाँ पर भाई बैच के ऊपर जाओगे, उधर मैं आपको डेमो का ऑप्शन दे दूँगा अभी क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद, ठीक है। उधर डेमो का ऑप्शन डाल दूँगा, उस डेमो के ऊपर आप जैसे ही दबाओगे आपको पूरी क्लास देखने को मिल जाएगी, पूरी एक क्लास फ्री में आप देख सकते हो, ठीक है। आपको पता लग जाए भाई कैसा सर पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। 7 साल पढ़ाते हुए हो गए, 2 बार सीजीएल निकाल रखे है, 1 बार स्टेशन मास्टर निकाल रखे है भाई साहब ने, ठीक है। रविंदर सर नाम है भाई। तो देखो क्या, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई आपके, श्री रामलाल जी। आपके ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। रामलाल जी क्या है, वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके, यानी कि सीजेआई थे एक तरीके से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के, ठीक है। इसको कैसे देखो आप, देखो मैक्सिमम जने क्या सोचते हैं ऑप्शन देख के, रामलाल रामलाल नो समझे कोई आम आदमी का नाम नहीं, रामलाल रामलाल का क्या बनेगा भाई सीजेआई, ठीक है। रामलाल ही हरियाणा के पहले सीजेआई थे, क्यों, क्योंकि खास तौर पर समझो रामलाल भाई, आप ही समझो रामलाल से बन गया रामलल्ला, रामलाल से बन गया रामलल्ला, यानी कि साक्षात भगवान प्रभु श्री राम, ठीक है। और प्रभु श्री राम के क्या है, प्रभु श्री राम क्या है आपके उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर क्या कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, यानी कि श्री रामलाल क्या है वो आपके पंजाब और हरियाणा का कोर्ट के पहले क्या है मुख्य न्यायाधीश थे। अगला, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनका मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो ना रट लियो। एक तो ये रामलाल वाला सबसे इंपोर्टेंट है और ये महिला अध्यक्ष वाला, ये भी भाई मैं सच्ची बताऊं 2019 तक प्रश्न चले आने लग रहा है और हर साल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो पहले विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि एक तरीके से जो विधानसभा की जो स्पीकर होती है, तो पहली महिला स्पीकर कौन थी, हरियाणा की विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी, तो भाई सन्नो देवी भाई। कौन सी थी आपकी, सन्नो देवी। इसको कैसे रखो भाई, जो कि आप किसको अध्यक्ष बनाओगे। अब विधानसभा के अंदर आपको पता भाई ऐसे सीटें बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जने बैठते हैं जितने भी ये आपके विधायक बनते हैं और यहाँ पर स्पीकर का पद होता है, ठीक है। आप स्पीकर किसको बनाओगे, स्पीकर मतलब बहुत जने वाला स्पीकर नहीं, स्पीकर मतलब जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष आप किसको बनाओगे, जो सबकी सुने, जो सबकी सुने, ठीक है। और अक्सर क्या है, अक्सर महिला ये सोचती कि मैं किसी की ना सुनूं, मैं सिर्फ मेरी मेरी चलाऊं, ठीक है। तो हम किसको बनाएंगे, यानी सन्नो से बन गया सुनना, सन्नो से बनना सुनना, सुन गया सुनना, ठीक है। जो महिला सबकी सुनेगी कि हाँ भाई इस विधायक की भी बात सुन ली, इस विधायक की भी सुन ली, इसकी भी सुन ली, उसी को क्या हम लोग पहली बार महिला अध्यक्ष बनाएंगे। यानी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले हुए तो कौन है आपकी सन्नो देवी। याद कैसे रखो, यानी कि जो सबकी सुनेगी उसी को क्या है हम लोग विधानसभा की अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। ऐसे वांडो बंडो किसी को नहीं बनाएंगे। तो प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। प्रथम पुरुष अध्यक्ष पूछ ले हुए तो ये भी याद रख लेना, प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी लिखवा देता हूं। प्रथम फर्स्ट पुरुष अध्यक्ष कौन से थे, पहले पुरुष अध्यक्ष कौन से थे, तो वीरेंद्र सिंह भाई, ठीक
ठीक है। वीरेंद्र सिंह क्या थे आपके, राव वीरेंद्र सिंह नहीं थे, नॉर्मल वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह क्या थे भाई, आपके पहले पुरुष अध्यक्ष थे, ठीक है। देखो भाई ये चीजें याद होगी, आगे देखो गला क्या आपका। सर कितने % हो रह गए भाई, बस थोड़े से हो रह गए, सारे कूपन अप्लाई नहीं हो रहा, कूपन अप्लाई नहीं हो रहा भाई, तना अप्लाई करना है को नहीं आंदा, ठीक है। कूपन लगा रखे यार, 1 तारीख के रात तक कितने बच्चे ने लिए, मन देखे यार कूपन अप्लाई होने लगे, तना लगाना को नहीं आंदा कूपन भाई। देखो कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI, जैसे ही आप उस बैच को परचेज करने के लिए जाओगे उधर नीचे लिखा मिलेगा अप्लाई कूपन, कूपन कोड, तो ये भरना है कैपिटल अक्षर के अंदर, और फिर आपको भरना है 90, ठीक है। ये 90 कोई स्पेस नहीं देना, कैपिटल अक्षर के अंदर भरने होगा भाई, अप्लाई क्यों नहीं होगा, अप्लाई करना नहीं आता। ये CET का जो सा 600 रुपये वाला बैच है उसके ऊपर ही आपको 590 के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी, साथ में आपको मेंटरशिप भी इसी के अंदर मिलेगी, सारी चीज़ें साथ में आपको PDF मिलेगी, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया मास्टर पढ़ाओ इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और आपको नॉर्मल हरियाणा जीके का चाहिए तो उसके लिए आपका अलग से कोड है, उसके लिए GK 70 कोड है भाई, GK 70, ठीक है। कैपिटल अक्षर के अंदर दोनों अलग अलग हैं, ताम कदे हरियाणा जिक्केला में यो ठोकोगे, ठीक है, दिवाली तो वो थोड़ी ना लागेगा, और इसमें जिक्केला में दिवाली ठोको तो वो कौन लागे भाई, तो कोड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखो भाई हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, तो हरियाणा के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी कि जो पहले कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, उन मुख्यमंत्री का नाम बताओ तो वो कौन से थे आपके, राव वीरेंद्र सिंह। कौन से थे, राव वीरेंद्र सिंह, यानी कि राव, यानी कि जो राव साहब हैं, राव साहब क्या बने हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राव साहब ऐसे हमारा भी रुतबा है भाई, ठीक है, हम भी ऐसे वैसे नहीं है, हमारा भी रुतबा, हम भी राव साहब हैं, इस तरीके से बोले राव वीरेंद्र सिंह। और इन्होंने क्या ये बोले, ये भी मतलब कि हमें कांग्रेस की सहायता की जरूरत नहीं, हम बिना कांग्रेस के क्या है अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी पूछ ले तो राव बीरेंद्र सिंह भाई, ठीक है। बीरेंद्र से बन गया बिराना, बीरेंद्र से क्या बना बिराना, बिराना किसको बोलना है, जो कि क्या है उस चीज से बिलोंग नहीं करता, बिराना मतलब अलग है, ठीक है भाई। ये तो क्या, ये तो सबसे अलग है, ये तो सबसे बिराना है भाई, ठीक है। तो क्या सबसे बिराना है, सबसे अलग है, तो ये राव बीरेंद्र सिंह क्या, बिराना था, कांग्रेस था, बिराना था, न्यारा था, ठीक है, अलग था, यानी कि क्या राव बीरेंद्र सिंह आपके पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न आ जाए आपसे प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त पूछ ले वह, ठीक है। वैसे आज तक आया नहीं प्रथम लोकायुक्त, क्या पता आगे आ जाए, ठीक है। लोक आयुक्त, आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, ठीक है। तो वो कौन थे आपके, प्रीतम पाल सिंह, प्रीतम पाल सिंह। अब आप पहली बार कहीं के आयुक्त बनने लग रहे हो, लोगों के आयुक्त इस तरीके से याद कर लो, याद करने ठीक है। तो आपको क्या, लोगों के साथ प्रीत, लोगों की प्रीत के अंदर लोगों के साथ प्रीतम, प्रेम, प्रेम से काम लेना चाहिए, प्रीतम पाल सिंह याद, मतलब वैसे याद कर लो, लेकिन आज तक कभी आया नहीं, क्या पता आगे आ जाए, ठीक है। अगला देखो अगला क्या है, प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी बताओ भाई, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, सबसे आसान और सबसे इजी प्रश्न है, और मेरे हिसाब से हर एक साथी को आता ही मिलेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती। और आपको पता है हरियाणा के अंदर क्या मेनली सारा खेल धरती का है, ठीक है। हरियाणा के अंदर खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होती है, और सारा का सारा काम किसका है, आपका धरती का ही काम है, सारा का सारा है। मतलब मेन बिजनेस क्या हरियाणा के अंदर, खेती बाड़ी है। तो यानी कि फिल्म भी पहली बार बनी तो किसके ऊपर बनेगी, धरती के ऊपर ही तो बनेगी। तो धरती क्या है, पहली हरियाणवी फिल्म के नाम से जाना जाता है किसको, धरती को, ठीक है। बनी कब थी, 1968, 1968, 68 से हो गया अड़ना, 68 से क्या हो गया अड़ना, बीच में अड़गिनो धरती फिल्म ने बोली मैं अड़ूंगी, ठीक है, मैं चलूंगी सबसे आगे, ठीक है। सारी फिल्में फ्लॉप करते हुए धरती फिल्म क्या है आपकी सबसे आगे अड़गी, बोली मैं चलूंगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी आपकी, धरती थी। इसके अलावा पहले फिल्म निर्माता कौन थी, ये भी लिख लो। प्रथम फिल्म निर्माता, पहले जो मूवी निर्माता थे या फिल्म निर्माता थे वो कौन से थे, निर्माता, ठीक है। प्रथम मूवी निर्देशक का नाम बता दो, प्रथम मूवी निर्देशक, निर्देशक का मतलब हो गया भाई जो निर्देश दे है, ठीक है। जैसे मतलब डायरेक्टर बोल लो, एक तरीके से निर्देश नहीं देता भाई, हाँ अब आपको ऐसे रोल करना है, अब आपको ऐसे एक्टिंग करनी है। तो पहले जो निर्देशक थे, निर्देशक कौन थे, आनंद कुमार, निर्देशक का आनंद है भाई, और तो किसी का आनंद है ही को नहीं, ठीक है। निर्देशक नुको होगा
हे हीरो और हीरोइन अब आपस में किस वाला सीन करेंगे हैं, और अपन आराम से आनंद लेगा देख देख ओहो। ठीक है, यानी निर्देशक जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के तो फुल आनंद है। तो पहला जो मूवी का जो डायरेक्टर था, पहला जो मतलब मूवी डायरेक्टर था हरियाणवी फिल्मों का, वो कौन था? आपका आनंद कुमार था। चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, निर्माता कौन सा था? निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। कौन सा था आपका? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, इसको कैसे याद रखो? आप लोगों ने फिल्म देखी होगी हेरा फेरी, अक्षय कुमार वाली हेरा फेरी फिल्म। ठीक है, और हेरा फेरी फिल्म के अंदर जो माहौल है वो आपको क्या मेरे लिए हरियाणा जैसा माहौल गया, ग्रामीण सा माहौल दिखा के बस्ती वाला भाई मेरे लिए समझो पुराना हरियाणा का माहौल हिस्सा था। ठीक है, और उसके अंदर क्या फोन आता है? देवी शंकर स्पीकिंग, देवी शंकर स्पीकिंग, देवी शंकर स्पीकिंग। यानी कि क्या पहली मूवी का निर्माता कौन था? वो भी एक मूवी थी, यानी देवी शंकर प्रभाकर क्या है? पहली मूवी का निर्माता था। याद रखा? ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा और इसके अंदर कुछ नहीं, तो नई चीज याद रखो। पहली हरियाणवी फिल्म धरती, क्योंकि अपने यहाँ पर धरती का काम है, 1968 बीच में अड़गी थी। ठीक है, प्रथम मूवी निर्माता देवी शंकर और प्रथम मूवी निर्देशक का तो आनंद हुआ है, यानी आनंद कुमार भाई। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन थे भाई? हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा फिल्में हैं उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मतलब कौन मेनली निर्माता? मतलब समझ गए, जो प्रोड्यूसर होता है उसको निर्माता बोलते हैं भाई। कहिया ना हिंदी में ना बेरा, प्रोड्यूसर निर्माता। ठीक है, निर्देशक हो गया, जो डायरेक्टर होता है उसको निर्देशक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो निर्माता थे जिन्होंने फिल्मों का निर्माण किया वो कौन से थे? देवी शंकर भाई। देवी शंकर का प्रभाकर से प्रभाव, ठीक है, इनका प्रभाव ही इतना अच्छा था। प्रभाकर से क्या है? प्रभाव भाई, इनका प्रभाव ही इतना अच्छा था कि क्या सारी जगह क्या फिल्में इन्हीं के नाम से चलती थी और इन्हीं के नाम से बनती। तो यानी देवी शंकर का क्या है? पूरा प्रभाव था भाई पूरे समाज के अंदर। ठीक है, तो यानी कि देवी शंकर प्रभाकर। और सबसे ज्यादा अब ये आ जाए, अब सबसे ज्यादा ये क्या दे रखे भाई? फिल्मों के निर्माता कौन है? हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन है? अब आज सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक कौन है? हरियाणा की सबसे ज्यादा जो फिल्में बनाई हैं वो किसके निर्देशन में बनाई? मतलब कौन है उनका सबसे ज्यादा फिल्मों का डायरेक्टर है? यानी कि निर्देशक बोल रहा है, सबसे ज्यादा फिल्मों का डायरेक्टर कौन है? ये प्रश्न भी तो घुमा के दे सकता है। तो देवी शंकर भाई ने अब समझो पहली फिल्म में तो हमने आनंद कुमार थी लगा लिया, तू डायरेक्टर बन जाए। इब यो घने आनंद ले था, घने मजे ले था। तो देवी शंकर प्रभाकर क्यों रखा इस ना? मेनली प्रोड्यूसर तो ये पैसे तो ये दे फिल्म खातर, तो इसको क्यों रखेगा आनंद कुमार को? तो इसने अपने छोटे भाई को रख लिया जिसका क्या नाम था? जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर भाई इसका छोटा भाई था, इसने इसको रख लिया भाई तू रह, तेरी जय जयकारे मैं करवाऊंगा। तो सबसे ज्यादा फिल्मों का डायरेक्टर कौन बन गया? जयंत प्रभाकर बन गया। पहली फिल्म पूछ ले हुए आनंद कुमार, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ ले हुए तो जयंत प्रभाकर। मेरे हिसाब से हर एक साथी को याद हो गया होगा। सर सीईटी के पेपर तक जिक्के कंप्लीट हो जाएगी भाई। जिक्के तन्नू मैं नुको 1.5 महीना में पूरी करवा दूँ, टेंशन क्यों ले हो तुम? आज क्या तारीख होगी? आज तारीख होगी 29, 30, 31। कल की मेरे तीनों बताओ, कल की छुट्टी करनी है, क्लास लेनी है। तारी लाइब्रेरी खुली रहूंगी कि बंद रहूंगी? मेरे बता दो। बताइयो भाई, कल की छुट्टी करनी है, क्लास लेनी है। आपकी देखो कल की अगर क्लास में सोचो 30, 31 आगे कैलेंडर में भाई करवा दूँ भाई। ये समझो घना था गणित 10 दिसंबर लग हरियाणा जी के पूरी करवा दूँ, जमानो पूर सेट बस। उस तफाल तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 10 दिसंबर तक का टाइम दे दो, मेरे पूरी लिपटवा दूँ हरियाणा जी के। ठीक है, एग्जाम से पहले हरियाणा जी के तो पूरी हो जाएगी भाई। जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये जनवरी में ले होंगे पेपर। ठीक है, दिसंबर में होना थोड़ा संभव नहीं है, तो जनवरी तक आराम से सारा सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, डेली का काम डेली करोगे तो डेली सुबह आपको टारगेट मिलता है एप्लीकेशन के अंदर भाई। हाँ, आज आपको जैसे आज का टारगेट था प्रॉफिट लॉस की क्लास देखनी है आपको, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, उसके अंदर जो पीडीएफ दे रखी है उससे सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए अलग से पीडीएफ डाल रही थी कि यहाँ पे आपको इस पीडीएफ के अंदर से 30-40 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वो उसके अंदर से प्रैक्टिस करते हैं। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई, सेल्फ स्टडी सीखो। जो सुबह टारगेट मिलता रात को 9 बजे सोने से पहले है वो टारगेट आपको पूरे करने। वीडियो मिलती है, पीडीएफ मिलती, सारी चीज़ें मिलती। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग की भाई आज 2 क्लास देखनी है। ठीक है, उनकी जिसको आती है पहले से रीजनिंग वो उन 2 क्लासों की जो पीडीएफ अलग से डाल देते हैं, अनसोल्ड पीडीएफ, इनके अंदर से प्रैक्टिस करो भाई। इंग्लिश है, इंग्लिश की 1 क्लास देखनी है, अलग से पीडीएफ डाल देते हैं भाई, यहाँ से प्रैक्टिस करो, यहाँ से इनको लिख लो, एरर वगैरह, एंड वेंड्स एंड वोकैबुलरी। ठीक है, इसके अलावा जैसे हरियाणा जीके तो ये डलती है, इंडिया जीके की पूरी क्लास डलती है, उसकी अलग से पीडीएफ डलती है, यहाँ से पढ़ो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी हिंदी की क्लास शुरू नहीं हुई है, हरियाणा जीके के बाद हिंदी करवाऊंगा, 10 दिन का खेल हिंदी का है। ठीक है, कंप्यूटर भी करवा दूंगा, उसकी भी ना टेंशन लो। तो चीज़ें टाइम से सारी चीज़ें चलने लग रही हैं। जो बच्चा रेगुलर स्टडी करेगा एक टाइमली, ये समझो डिसिप्लिन से, आप डेली का काम डेली करोगे ना। हाँ भाई, आप जैसे क्लास डेली लगती है आपकी, मैं भी रोज आता हूँ डिसिप्लिन में टाइम से, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, हमारी संडे की छुट्टी होती है बस। ठीक है, तो यानी कि जो डेली डिसिप्लिन में काम करेगा ना, आपको जैसे मान लो आप 10 दिन लगातार पढ़ लिए ना भाई, तो हमने 11वां दिन खुद ना लगा, मान लो किसी कारण से तुम नहीं पढ़ पाए 11वां दिन, तो हमने खुद ना अंदर तनु फील होगा
ना यार मेरा तो टाइम खराब हो गया, मेरा तो दिन खराब हो गया। ठीक है 10 दिन पढ़ के देख लो तो हमें एक बार लगातार तारा अपने आप जी करेगा पढ़ने का कि ना भाई वो चीज़ें रूटीन खराब होने लगी रहा मेरा। ठीक है डेली जो आपको चीज़ें मिलती हैं उनको पूरे करो, जो टारगेट मिलते हैं वो टारगेट किस लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए तो है वो टारगेट, ताकि आप लोगों को ये हो कि हाँ भाई आज हमको ये टारगेट मिले, ये टारगेट हमें पूरा करना सोने से पहले। अगर आज आप वो एक टारगेट छोड़ दोगे ना, आप समझो जैसे मान लो आपने आज का टारगेट छोड़ दिया, आप समझ लो बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे, और आज का छोड़ दिया फिर आपको छोड़ने की आदत लग जाएगी कि हाँ आज का छूट गया चलो कोई बात नहीं, फिर तुम पीछे ही पीछे रह जाओगे और फिर पूरे नहीं होने के, कभी भी नहीं पूरे होंगे। ठीक है डेली का काम डेली करो। ठीक है प्रैक्टिस के वाले प्रैक्टिस करो, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है जिनको सिलेबस ही पूरा नहीं हो सिलेबस करो। ठीक है तो हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा, पर्सन सारे रह गए भाई 5 पर्सन हो रहे, टेंशन ना लो बस। हरियाणा के अंदर आर्य समाज की पहली शाखा कब खुली थी, फटाफट करवा देता हूं, कितनी होगी 1 घंटा 18 मिनट की क्लास होगी। तो आर्य समाज की पहली शाखा कहां पर खुली थी, भिवानी, पलवल, झज्जर या रेवाड़ी। तो रेवाड़ी के अंदर क्या आपकी आर्य समाज की पहली शाखा खुली थी हरियाणा के अंदर में। कहां पर खुली थी, रेवाड़ी के अंदर खुली थी। आपको पता आर्य समाज की वैसे स्थापना कब हुई थी, 1875 के अंदर बंबई के अंदर करी गई थी। ठीक है किसके द्वारा करी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। इंडिया जी के अंदर करवाए हुए हैं ये, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की पहली आपकी शाखा की स्थापना हुई थी। ठीक है कहां पर, मुंबई के अंदर हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ये नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। एक इनकी बुक भी थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश बुक के राइटर कौन थे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती थे भाई। ठीक है तो ये सारी चीजें इंडिया जीके में करवाता हूं मैं, पढ़ लिया करो। तो अब देखो क्या आर्य समाज की जो प्रथम शाखा थी हरियाणा में कहां पर खुली थी, रेवाड़ी के अंदर खुली थी। कब खुली थी, 1880 के अंदर। अब ये सेंटर लेवल पर मुंबई में खुली है। मुंबई से लेकर उस टाइम तो इतने नू तो था नहीं, इतनी जहद जूझ होया कर दी एरोप्लेन वगैरह, तो मुंबई से लेकर हरियाणा तक आने में भाई टाइम तो लगेगा। ठीक है 5 साल का समय तो लगेगा। यानी 1880 के अंदर रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से ये समझो भाई रेवाड़ी के अंदर क्या है, फ्री की रेवड़ियां बटती थी एक तरीके से, समझ लो फ्री का ज्ञान बांटा था। आर्य समाज में क्या ज्ञान ही तो बांटा था उन्होंने कि हाँ भाई कि ऐसे ये मतलब कि मूर्ति पूजा को और इस चीज का विरोध करते थे, एक ईश्वर के सिद्धांत पे चलते थे। एक ईश्वर, ये ऐसे बोलते थे भाई ईश्वर होता है लेकिन एक ही ईश्वर होता है और उनको मन से मानो। मूर्ति पूजा के खिलाफ थे भाई, जैसे आप भी मंदिरों के अंदर जाते हैं भगवान की मूर्ति के आगे पूजा करते हैं, यह कहते हैं मूर्ति के आगे पूजा मत करो, आप मन से भगवान को मानो, अच्छे कर्म करो। ठीक है ये उसको सिद्धांत को मानते थे। यानी रेवाड़ी के अंदर क्या भाई ये मतलब रेवाड़ी के अंदर भी आके क्या सबसे पहले फ्री की रेवड़ी हम बांटेंगे, यानी फ्री का ज्ञान हम लोग बांटेंगे कि भाई कैसे क्या कुछ करनी चाहिए। ठीक है तो वो कहां पर आपके रेवाड़ी के अंदर हुई थी। या फिर एक और प्रश्न आता है, सनातन धर्म की पहली शाखा कहां पर खुली थी, ये भी आया हुआ है। सनातन धर्म की पहली शाखा हरियाणा के अंदर कहां पर खुली थी, धर्म की फर्स्ट शाखा का मतलब जो पहली जो बिल्डिंग थी सनातन धर्म की, वो हरियाणा के अंदर कहां पर खुली थी, झज्जर के अंदर खुली थी। झज्जर से ये समझ लो भाई झज्जर से बन गया जर्जर हालात। ठीक है जर्जर हालात। ठीक है झज्जर के पहले से जर्जर हालात थे और उन हालातों को सुधारने के लिए सनातन धर्म की पहली शाखा खुली थी झज्जर के अंदर भाई। नेक्स्ट देखो भाई क्या आपका हरियाणा में प्रथम कचहरी कहां स्थापित हुई, कचहरी का मतलब होगा कोर्ट कचहरी। ठीक है कोर्ट कचहरी आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी बताया था तहसीलदार साहब क्या क्यों है, पहचान वे 95 तहसील। ठीक है तो हरियाणा में प्रथम कचहरी कहां पर स्थापित हुई थी, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकुला, पानीपत। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, जहां के हालात ही जर्जर हैं। झज्जर वेरी गुड, स्टार्टिंग से करा दे, टाइम बर्बाद नहीं। ठीक है देखो क्या था आपका, तो हरियाणा में प्रथम कचहरी कहां पर स्थापित हुई, आप लोगों को पता झज्जर के क्या है, झज्जर के मैंने आपको बताया पहले से क्या हालात जर्जर थे, इसी वजह से वहां पर क्या सनातन जो शाखा थी, सनातन धर्म की शाखा, उसकी स्थापना हुई थी झज्जर के अंदर। और इसी की वजह से क्या जर्जर का मतलब जिसके खराब हालात थे, और इसी की वजह से यहां पर क्या पहली बार कचहरी की भी स्थापना करी गई। क्यों करी गई, क्योंकि यहां पर जर्जर हालात थे। ठीक है जर्जर क्या थे, आपके हालात थे, और इसी वजह से यहां पर क्या है कचहरी की भी स्थापना करी। कचहरी कहां पर खुलेगी, जहां के हालात खराब होंगे। कोर्ट कचहरी खुलती कहां पर है, कोर्ट कचहरी आपकी कहां पर खुलेगी, जहां के क्या है हालात ही जर्जर होंगे। जर्जर का मतलब जहां के हालात खराब होंगे वहीं पर तो कोर्ट कचहरी खुलेगी, और एंडू बेंडू जगह पर तो कोर्ट कचहरी नहीं खुलेगी भाई। यहां पर मान लो बदमाशी ज्यादा है, गुंडागर्दी ज्यादा, तो वहीं पर कोर्ट कचहरी खुलेगी। तो कोर्ट कचहरी कहां पर, जहां के हालात जर्जर थे, कहां पर झज्जर के, तो इसलिए वहां पर क्या पहली बार कोर्ट कचहरी आपकी खुली थी भाई। अगला देखो क्या आपका हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था, बस 2-3 पर्सन हो रहे बस 2-1 मिनट और। ठीक है बस 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 आराम था बस, थ्यावस रखो बस 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 बस, रोना।
ठीक है भाई, देखो हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था, तो हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज आपका रोहतक के अंदर। ठीक है, जो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है रोहतक के अंदर, ये हरियाणा का पहला कॉलेज था। अब आप इसको कैसे रखो, देखो आप हरियाणा के अंदर पहली बार कॉलेज खोलने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है आप एक तरीके से नेक काम करने लग रहे हो। ठीक है, जो कोई मान लो रोता हुआ बच्चा है, जो पढ़ाई की वजह से पीछे रहने लग रहा है, रोने लग रहा था वो बेचारा, आप उसको भी अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन देने लग रहे हो। यानी कि पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक क्या है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज था। याद कैसे रखो भाई, आपने पहली बार कॉलेज खोले तो क्या है, आप एक तरीके से नेक काम करने लग रहे हो। नेक काम का मतलब आप एक तरीके से क्या है, अच्छे काम करने लग रहे हो। अरे वेरी सून सीईटी का फॉर्म नहीं है, नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा कहां पर आपका कॉलेज, आपका रोहतक के। टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, मैं पहले बताने लग रहा हूं, सीईटी के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तैयारी खींच दो भैया। अब की बार कंपटीशन तकड़ा होने वाला है। मेरे 3-4 तो दोस्त हैं टैक्स असिस्टेंट लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर इनकम टैक्स ऑफिस में, वो भी नको थे बोले आम भी हरियाणा वाला पेपर दे दिल्ली का, मतलब यार मेरा प्रदूषण मेरा गंदा माहौल। ठीक है, उसका अपना हरियाणा में रवाएंगे। ठीक है, सीजीएल के खिलाड़ी हैं, सीजीएल क्लियर करके लागे ना टैक्स असिस्टेंट, उड़ा तो मिला 47-47 हज़ार तनख्वाह। आड़ मान लो पटवारी भी लाग जाए और कि में लाग जाए, सब इंस्पेक्टर लाग जाए, कुछ लाग जाए, 57-58 हज़ार तनख्वाह है, 35,400 तो बेसिक पे है। ठीक है, उड़े के उनका के इसी तीसी करवाने उड़ जाओगे तो तकड़ा कंपटीशन हो, काला लड़का बना लियो। ठीक है, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस रखे, उन्हें फिल्टर पैट जाए, खिंड जाओगे, समझ में नहीं आओगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल लेवल के खिलाड़ी बैठेंगे ना, तारा तो नंबर 1 नहीं कड़े होता हम कोणुमा लगाए देना मना। ठीक है, तो इसीलिए तो तुम्हें तारीफ उसका मैं बैच का मैं तैयारी हाई लेवल की करवाऊँ। मैथ के पर्सन भी बेसिक टू आई चलने लग रहे हैं भाई, सबसे पहले बेसिक सिखाया, फिर आई सीजीएल लेवल के सवाल इसीलिए करवाने लग रहा हूँ ताकि आप किसी भी मामले में उन बच्चों से पीछे ना रहो। चीजें आई समझ में। ठीक है, इसलिए चीजों को अच्छे से चलाने लगे। तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक। हरियाणा में स्थापित प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हरियाणा के अंदर पहली यूनिवर्सिटी, इतना छोटा पर्सन को कर लिख दिया, यूनिवर्सिटी तो बड़ी होया करे यार, टाइपराइटर भी एनडी है भाई। तो हरियाणा में स्थापित पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? अभी हमने बात करी कॉलेज की। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर फर्क होता है। यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय, हिंदी में बोले तो विश्वविद्यालय बोलते, किसको? यूनिवर्सिटी को। तो हरियाणा के अंदर जो पहला जो विश्वविद्यालय था, पहले जो यूनिवर्सिटी थी, आप सभी को पता है, एक यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट करा करा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, जो कि आपकी स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1956 के अंदर। आप सभी को पता कब हुई थी? 1956 के अंदर क्या पहली यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। कॉलेज का और याद रख लियो, कॉलेज था आपका 1926 के अंदर। 1926 के अंदर कॉलेज स्थापित हुआ था, नेकीराम कॉलेज। ठीक है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आप सभी को पता है जहां पर सबसे पहले क्या युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो वही तो अब ज्ञान बांटेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रहा करो, अच्छे से रहा करो, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं करना। यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर इतिहास के अंदर छप गई। ठीक है, हरियाणा के इतिहास के अंदर क्या है? छप गई भाई ये। ठीक है, 1956 के अंदर। ठीक है, यानी 56 से 56, और पहली यूनिवर्सिटी थी आपकी हरियाणा की कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्रश्न आता है एक और आता है, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ये तो सरकारी थी ऊपर वाली, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की कौन सी थी सबसे पहले वाली? आप लोगों ने रेडिया का कदे सुना होगा, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। कौन सी? महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी थी, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, वो कौन सी थी? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी भाई। ठीक है, ये है कहां पर? अंबाला के अंदर भाई, मार्कंडेश्वर। ठीक है भाई, यहां पर क्या है बच्चों की बस आगे देखो, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? मतलब इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसके अंदर हरियाणा से पहले व्यक्ति कौन थे जो कि कप्तान बने थे, मतलब कि इंडियन टीम के कैप्टन बन गए थे। ठीक है, और वो हरियाणा की तरफ से मतलब पहले व्यक्ति थे जो कि इंडियन टीम के कैप्टन बने थे। कौन थे? नवाब मसूर अली खान। इसको कैसे देखो, नवाब मसूर, एक तो नवाब थे भाई। ठीक है, ये देखो भाई हरियाणा से आए भाई, पूरी इंडियन टीम में क्या भाई तो हरियाणा से आए हैं। ठीक है, एक तरीके से नवाब साहब हैं भाई, हरियाणा से आए हैं। और कैप्टन बनते ही आदमी क्या मशहूर हो जाता है, मंसूर से क्या बन गया? मशहूर। ठीक है, आदमी क्या अगर कैप्टन बन जाता है अपनी टीम का, तो वो व्यक्ति क्या? वो व्यक्ति अपने आप मशहूर हो जाता है। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? नवाब मसूर अली खान थे। वो इंडियन क्रिकेट टीम में भारतीय टीम के मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में पहले हरियाणवी कप्तान थे। कौन थे? मसूर अली खान। डायरेक्ट मसूर अली खान, यानी कि जो मशहूर हो गए थे। ठीक है, सारे बेस्ट 2% हो रहे हैं, बेस्ट टेंशन ना लो। हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सभी को पता है, अंतरिक्ष में कौन गई थी अपनी हरियाणा की? कल्पना चावला गई थी। हरियाणा कैसे? कल्पना कैसे? करनाल, हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती थी। कैसे? कल्पना कैसे? करनाल, हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती थी कल्पना चावला। और ये क्या अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिलाओं के अंदर शुमार थी। डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, नासा के थ्रू गई थी भाई। हाँ, टैक्स असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट है, मना कोई कहीं बस सबसे बड़ी है। इंडिया जिक के भाई वैसे यूट्यूब के ऊपर रात को लगती है 8 बजे,
पता है भाई, टैक्स असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट है, मैं मानता हूं, उनको मुंबई के अंदर मिलने लग रही थी इनकम टैक्स वाली इंस्पेक्टर वाली, ठीक है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर वाली, लेकिन भाई वो सोचे इतनी दूर जावाएंगे, आने जाने का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो उससे अच्छा तो भाई अपना घर का नजदीक दिल्ली पड़ा है तो उड़े ले, और उसका भी अच्छा अपना हरियाणा का मिल जाए तो और भी अच्छा, ठीक है। पिछली बार तो ना सीईटी का इतना बेरा कौन था उए होंदा हुआ केस आए, फिर नू बेरा लग गया भाई फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की भी भर्ती हुई, और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी को नहीं इतना कंपटीशन में मिलवा फ्री फंड में मिलने लग रही, तो आड़े में आओगे भाई वो बालक दिल्ली यूपी के बहुत सारे बच्चे की बार हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, डूंडा पाट्टा का फार्मा का देख लियो थे, ठीक है। तो कल्पना चावला याद रह जाएगा हरियाणा के करनाल जिले से डायरेक्ट याद रह जाए सबका, मेरे साथ सारे साथियों ना आओ भी यूएससी से उससे गए। हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां पर खुला था भाई? हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो कैंसर संस्थान है वो कौन सी जगह? ये ऑप्शन इसने गलत दे दिए, गलत तो कौन, मतलब नो तो सही है, लेकिन जे वो था मतलब कि एक वैसे डायरेक्ट स्थान का नाम पूछा था, उस स्थान कौन सा था आपका? झज्जर के अंदर कौन सा आपका? बाडसा, एक सेकंड, झज्जर के अंदर कौन सा आपका? बाडसा, बाडसा है वहां पर क्या हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान है, पहला कैंसर हॉस्पिटल लगा लो वो खुला था। इसको कैसे रखो? देखो कैंसर के आजकल के युग के अंदर क्या भाई, कैंसर के मरीजों की क्या है? बाढ़ आ गई है, ठीक है, बाढ़ सी आ गई है, ठीक है। आज के दिनों में क्या है, कैंसर के मरीजों की बाढ़ सी आ गई, सारी जगह वो किसी जगह इसका कैंसर होगी, उसका कैंसर होगी, फलाना, हर किसी का कैंसर, क्योंकि खान पान खराब हो रहा है भाई, नरा गंद हो रहा है सारी जगह, ठीक है। और आपको पता झज्जर, झज्जर कहां पर है? झज्जर देखो, झज्जर है कहां पर? ये दिल्ली रही, ठीक है, और दिल्ली के अंदर से जैसे हम एंट्री करते झज्जर आपका, ठीक है। अब जहां पर आप एंट्री दिल्ली के अंदर आपको पता नरा पोल्यूशन, नरा सारा सौदा जमा खराब हो रहा है, ठीक है। तो वहां से क्या, वहां के आसपास जो रहेंगे तो वहीं पर क्या, वहीं पर तो कैंसर ज्यादा फैलेगी, तो यानी कि पहला कैंसर संस्थान कहां पर? झज्जर के अंदर, क्योंकि वहां पर जर्जर हालात हो चुके थे, खराब हालात हो चुके थे, ठीक है। पहली आपकी जो कचहरी थी वो भी कहां पर? झज्जर के अंदर खुली थी, ठीक है। और पहले जो आपका कैंसर अस्पताल वो भी कहां पर? बाडसा, झज्जर, यानी कि कैंसर के मरीजों की बाढ़ सी आ गई थी भाई। अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर स्थित है? एशिया का, आप लोगों को मैंने ट्रिक से करवाया था कि सबसे ज्यादा पशु मिलते कहां पर, जैसे भैंस होगी, गायें होगी, ये सबसे ज्यादा मात्रा में भैंस कहां पर मिलती हैं? मैंने बताया था वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जोटे मिलेंगे, वहीं पर भैंस मिलेगी। जोटे किसकी श्रेणी में आते? जार की श्रेणी में आते हैं, यानी इसार, ठीक है। सार का उल्टा क्या बन गया? जार। और जहां पर सबसे ज्यादा जार होंगे, जार कौन से? जोटे, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा जोटे होंगे, जार होंगे, ठीक है, जोटे बन गया तो जोटे आओगा, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा जोटे होंगे, जार होंगे, ठीक है, वहीं पर तो पशु फार्म खुलेगा। पशुओं का सबसे बड़ा फार्म कहां पर खुलेगा? जहां पर सबसे ज्यादा पशु होंगे, सबसे ज्यादा जोटे होंगे, सबसे ज्यादा जार होंगे, यानी कि भैंसे भी सबसे ज्यादा कहां पर? हिसार के अंदर। ट्रिक के माध्यम से करवाया था। आगे चलो भाई, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कहां पर स्थापित होता है? बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहेगा, लास्ट प्रश्न इसके बाद। हरियाणा का पहला बस अड्डा है वो आपका कहां पर स्थापित होता है? ये प्रश्न और बता दो। अब देखो, आप कभी भी जब आप छोटे थे, यानी आप पहली बार बस में बैठे थे, आप किसके साथ बैठे थे? अपनी अम्मा के साथ बैठे थे, ठीक है। अकेले तो नहीं गए थे ना। पहली बार जब आप छोटे थे, आप जैसे आप अपने नाना नानी के जाते थे, ठीक है, गांव के अंदर दादा दादी के कहीं पर भी जाते थे, ठीक है, तो कैसे जाते थे? अपनी अम्मा के साथ बस में बैठ के जाते थे, ठीक है। और आप अपनी अम्मा के साथ बस में कहां से बैठोगे? बस स्टैंड से बैठोगे, यानी कि अंबाला। तो हरियाणा का पहला बस स्टैंड आपका कहां पर खुला था? अंबाला के अंदर खुला था। याद कैसे रखोगे? क्योंकि आप पहली बार जब बस से जाओगे तब कहां से? आप अपनी अम्मा के साथ ही जाओगे। तो अंबाला के अंदर कब? 1950 के अंदर था ये पहला बस स्टैंड खुला था हरियाणा के अंदर। याद कैसे रखोगे कि आप पहली बार जब भी बस में बैठोगे तो किसके साथ बैठोगे? अपनी अम्मा के साथ जाओगे, क्योंकि जब आप छोटे थे, ठीक है, अपने नाना नानी के जाते थे या कहीं पर और भी जाते थे रिश्तेदारी, तो अपनी अम्मा के साथ ही जाते थे, यानी कि अंबाला के अंदर में। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां है? बाकी जो बच गए ना, मतलब और भी है सबसे पहले नंबर पर भाई, सबसे पहला ये, सबसे पहला वो, कुछ बच रहे हैं, वो कल वाली क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि अभी समय ज्यादा हो चुका है भाई। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर? आपका पुराना रैसे रेलवे स्टेशन, रैसे रेवाड़ी, ठीक है, रैसे रेलवे स्टेशन, रैसे ही रेवाड़ी, यानी कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। चीजें आई समझ में? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी के अंदर है। आपका जो कौन सा था? आर्य समाज, आर्य समाज की पहले शाखा, यानी कि जहां पर रेवड़ी की तरह पहले पर ज्ञान बांटा गया, वो भी रेवाड़ी के अंदर था, ठीक है। रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेवाड़ी के अंदर था, ठीक है। प्रथम ट्रेन कहां से कहां चली थी भी आ जाए, क्या पता प्रथम ट्रेन आ जाए, ठीक है। प्रथम ट्रेन आया भी हुआ है शायद, मेरे ध्यान नहीं, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, ठीक है, दिल्ली से। अब पहली बार रेलवे स्टेशन ही रेवाड़ी के अंदर खुलेगा तो ट्रेन भी तो दिल्ली से रेवाड़ी ही चलेगी। अब रेलवे स्टेशन ही आपका कहां पर? हरियाणा के अंदर, रेवाड़ी के अंदर खुला, तो ट्रेन भी तो दिल्ली से रेवाड़ी। साल पूछ ले 1873, ठीक है, 1873, क्योंकि रेवाड़ी क्या है? हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर तितर घूमते रहते हैं, ठीक है, यानी 1873 में। तो भाई ये प्रश्न थे भाई आज की क्लास के, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, ठीक है। पहला उपन्यास, पहला सांग वांग सारा पीना पहला आज की क्लास के अंदर लिपटा दिया है, ठीक है। अब फिर मैं आपको बता देता हूं एक बार और भाई, अपना सीईटी का ये जो क्लास आपको पता है प्राइवेट कर दी जाती है,
और अपना सीईटी का भाई कंप्लीट बैच है। जो भी अपने साथ तैयारी करना चाहता है भाई सेंटर लेवल तक की तैयारी करवाऊंगा, टेंशन ले लो, क्योंकि खुद तैयारी करके आ रहे हैं सेंटर लेवल की। ठीक है, पेपर पढ़ के आए, हाँ नु को नहीं हवा तीर मार दिया। ठीक है, रिजल्ट दिखा रखा था ना बोर्ड पर टैंक के बड़े बड़े अक्षर। तो सीईटी कंप्लीट जो बैच, अगर आपको किसी को चीज इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके सारा मामला सेट करवाया जाएगा। आपका नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर शुमार है आपकी। ठीक है, जो आपके हरियाणा के टेस्ट सीरीज है ना वो भी इसी के अंदर मैं देने लग रहा हूँ। किसी को अलग से लेनी अलग से ले लो, 70 रुपए के अंदर है। किसी को इसी बैच के अंदर लेनी इसी के अंदर ले लो। ठीक है, ये आपका जो दिवाली के ऊपर ऑफर भाई 1 नवंबर के रात के 12 बजे तक का ऑफर है। ठीक है, इसके अंदर भाई आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 510 रुपए के अंदर ये बैच मिल जाए। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI 90 कोड लगाओगे, कोई स्पेस नहीं देना, सारा लगातार चिपकाना है कैपिटल अक्षर के अंदर। और अगर आपको ओनली हरियाणा जीके का बैच चाहिए जिसके अंदर सिर्फ हरियाणा जीके मिले, जो अभी क्लास हट जाती है प्राइवेट हो जाती है, तो कैपिटल अक्षर के अंदर जीके 70 कोड लगा देना, अलग से मिलेगा हरियाणा जीके का बैच उसी के पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम पर जॉब्स टारगेट नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, वहां से इसको लगा के आप लोग ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, और भाई इन पर्सनों की जो एंड रिटन नोट्स हैं, एंड रिटन नोट्स भी आपको इसी बैच के अंदर मिलते हैं। ठीक है, एंड रिटन नोट्स हो गए वगैरह वगैरह सारा आपको इन बैचों के अंदर मिलेगा। और नॉर्मल पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, @JD छोटे अक्षर में RGT। 1 तारीख के रात के 12 बजे तक का ऑफर है, 1 नवंबर तक, जिसको भी लेना हो ले लेना। ठीक है, दिवाली के अंदर, दिवाली के ऑफर में क्या लिख रखा है, सीईटी का बैच कब से स्टार्ट हुआ भाई? अभी 24 तारीख से स्टार्ट किया था भाई। टेस्ट सीरीज में कितने सर? टेस्ट सीरीज में देखो भाई इसी के अंदर मिलेगी आपको 4 तो 2022 में जो सीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर वो हैं, 4 आपके ग्रुप डी के अंदर हुए थे वो हैं। इसके अलावा आपके 15 नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे भाई। ठीक है, तो हर 2-3 दिन में एक सेट डलता है। ये मत समझ लेना कि टेस्ट सीरीज खोलते ही सारे के सारे मिल जाएंगे क्षेत्र ना, हर 2-3 दिन में एक सेट मिलेगा भाई। ठीक है गुरुजी, अब की बार DSC वाला सिस्टम लगेगा कि DSC वाला भाई मतलब क्लास मॉनिटर, वो कौन सा हो भाई DSC वाला? ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास थी भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। ठीक है भाई, ओके भाई। मोक ज्यादा कर दी उसमें सर। हाँ भाई, ये चीज मेरे को बता देना भाई। हिंदी नहीं भाई, हिंदी बैच के अंदर होगी, हिंदी यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी भाई। हिंदी यूट्यूब के ऊपर नहीं करवाई जाएगी, हिंदी बैच के अंदर ही करवाई जाएगी। ठीक है, जो सीईटी वाला जो सेस वाला बैच है उसी के अंदर हिंदी करवाई जाएगी भाई। ठीक है, हिंदी यूट्यूब पे नहीं होगी। तो भाई मैं क्या कहने लग रहा था, कल की मेरे को बता देना भाई, कल की छुट्टी करनी है, क्लास लेनी है। ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद जो अभी मत लिख देना इसमें, क्योंकि अभी तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा भाई। क्लास खत्म होने के बाद मेरे को ऑफलाइन में नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई क्लास लेनी है नहीं लेनी। ठीक है, कल क्लास की बता देना। मैं कल छोटी दिवाली तारी लाइब्रेरियन की छुट्टी हो तो टाल कर देंगे, और भाई घर पढ़ सकते हो तो बता दियो, कमेंट करके बता दियो, उसके हिसाब से देखे लगे। ठीक है भाई, ओके।